नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सिद्धार्थ चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं एक एक्साइटिंग न्यू अनाउंसमेंट में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नया एक्सपीरियंस ऑफ ऑल न्यू एंड इम्प्रूव न्यूट्रालाइट किड्स ड्रिंक चॉकलेट, जो कि एक टेस्टी वे है आप सभी के बच्चों की डे टू डे न्यूट्रिशन में ऐड होने के लिए। सो आज इस प्रोग्राम में आप बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत कुछ जानेंगे एंड ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको मिलने वाली है जो कभी आपको नहीं मिली होगी। डेफिनेटली आई कैन वाउच ऑन दैट। सो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए मैं आप सभी के बीच में आमंत्रित करूंगा इस मंच पे, और आपकी सभी की जोरदार डिजिटल तालियों के बीच में, द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ एमवे इंडिया, मिस अमृता असरानी ऑन द प्लेटफॉर्म। मैम, अ वेरी वार्म वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। uh, ये शाम को एक्चुअली हम आपसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करना चाहते हैं, जो हमारे न्यू न्यूट्रलाइट किड्स ड्रिंक चॉकलेट के बारे में। बट मुझे ये चीज़ से बहुत खुशी हो रही है कि ये जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, न्यूट्रलाइट तो हमेशा से ही ये मानता आया है, ये ब्रांड, कि हमें इंडिया के न्यूट्रिशन की देखभाल करनी है। एंड ऑब्वियसली जब बच्चों की बात आती है तो सबसे मायने वाली ये चीज़ है कि जो 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 बेसिकली मिल्क ड्रिंक बच्चे मतलब सालों साल पीते हैं, एंड काफी अर्ली एज में ये ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं मिल्क के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली दूध पीना तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है और उसके साथ सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं तो और बढ़िया। बट एक चीज जो हमेशा से सारे मार्केट के प्रोडक्ट्स में भी एक कमी रही है कि शुगर हमेशा ज्यादा रहता है प्रोडक्ट्स में। एंड इसी फीडबैक को लेके हमारी जो R&D टीम है, डॉक्टर श्याम एंड उनकी जो पूरी टीम है, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग इनोवेशन इसमें किया है टेक्नोलॉजी के थ्रू, कि इसमें शुगर रिड्यूस किया गया है, एंड दैट टू बाय द ट्यून ऑफ 68%। तो ये मायने रहता है कि बच्चों को जो ड्रिंक मिलेगा वो सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं देगा, बट शुगर भी उसमें बहुत कम होगी। एंड तीसरी बात ये है कि इसकी जो टेस्ट है, क्योंकि कई बार जब हम शुगर कम करते हैं प्रोडक्ट्स में तो टेस्ट उसकी जो है वो अफेक्ट हो जाती है, और उस वजह से बच्चों को पसंद नहीं आता है ड्रिंक। बट इसका हमने काफी डिटेल में रिसर्च किया हुआ है, लैब रिसर्च भी किया हुआ है, एंड बच्चों को ये प्रोडक्ट टेस्ट करवा के उसका फीडबैक भी लिया हुआ है। एंड वो फीडबैक जो हमने कलेक्ट किया हुआ है आफ्टर बच्चों ने ये कंज्यूम किया प्रोडक्ट, इसकी जो टेस्ट है इट इज किड्स अप्रूव्ड टेस्ट, मीनिंग बच्चों ने इसको अप्रूव किया है एंड बहुत बढ़िया टेस्ट लगा है वर्सेस द हमारा जो एग्जिस्टिंग किड्स ड्रिंक चॉकलेट था। तो ये जो नया प्रोडक्ट है ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बढ़ रही है, शुगर घट रहा है, और टेस्ट बढ़ रही है। ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। एंड हमारा प्रोडक्ट कैसे बेहतर है मार्केट के सारे प्रोडक्ट्स से, इनफैक्ट ये प्रोडक्ट सुपीरियोरिटी हम एस्टैब्लिश करेंगे, एंड पूरी डिटेल के साथ आपको कंपैरिजन सारे मार्केट लीडिंग जो ब्रांड्स है इतने सालों से नहीं, बट आई शुड से इतने डेकेड से, डेकेड ओवर डेकेड से इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो है हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं। और हमारा जो ये न्यूट्रलाइट का नया प्रोडक्ट है, ये इन सभी प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है, बहुत ही बेहतर है, ये चीज आज हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। एंड इसके लिए मैं एक्चुअली आमंत्रित करूंगी अर्जुन को, एंड वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा इसका जो साइंटिफिक सुपीरियोरिटी है वो एक्सप्लेन करेंगे। एंड मैं आपको ये इनकरेज करूंगी कि जैसे आप ये प्रेजेंटेशन गो थ्रू करें, आप अपने सारे क्वेश्चंस प्लीज चैट में डालते जाइए, एंड हम एक्चुअली घर नहीं जाएंगे जब तक हम आपके सारे क्वेश्चंस ना आंसर कर लें। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, प्राइस के बारे में, इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में, कोई भी और क्वेश्चंस आपके मन में जो आ रहे हैं, प्लीज उसको आप चैट पे डालते जाइएगा। एंड प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड आप वेलकम करिए अर्जुन को। थैंक यू सो मच
अमृता जी। और जैसा कि अमृता जी ने बताया, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अमृता असरानी जी के लिए, क्योंकि आज जो आप देखने वाले हैं प्रोडक्ट लॉन्च के डिस्कशन में, मेरे ख्याल से ये एक बहुत यूनिक और बहुत सारा इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। और जैसा कि उन्होंने बोला, आई थिंक हमने जब भी प्रोडक्ट लॉन्च किया हो है पहले, ये हम एक नई स्टेप ले रहे हैं उसमें आगे, कि हम आपके सारे सवालों के जवाब लाइव देंगे। तो जब आप मैसेज में, आप यूट्यूब पर आप जब मैसेज में अपने क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके हम आपको जवाब हमारे सेशन होने के बाद, हमारी टीम है जो कि उनको कलेक्ट कर रही है, एक जगह इकट्ठा करेगी। और जैसे ही सेशन के एंड में हम पहुंचेंगे, उन सब सवालों को हम जवाब जवाब देंगे। सो इसी के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च में, जिसका कि नाम है न्यूट्रलाइट किड्स ड्रिंक चॉकलेट पाउडर। और मैं जस्ट क्विक चेक करूंगा कि मेरा स्क्रीन विजिबल है। ओके, ग्रेट। तो थैंक यू दोस्तों, सबसे पहले एक शानदार शाम में जब आपने हमें ज्वाइन किया है। आज हम बात करेंगे न्यूट्रालाइट किड्स ड्रिंक चॉकलेट की, और साथ में ही जैसा कि आपको अमृता जी ने बताया, हम आपको बताएंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है जो न्यूट्रलाइट की फिलोसॉफी और न्यूट्रलाइट का जो साइंस है जो कि हमने इसमें पैक किया है, ना ही खाली खाली वो, बट ऑल्सो कि हमारे प्रोडक्ट की सिक्योरिटी कैसे है, जो कि मार्केट में जो लीडिंग ब्रांड जो हैं उससे कैसे बेहतर आ रहा है। और कैसे इसको हम कंपेयर करके देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोडक्ट ना सुपीरियर है, क्लीन है, सेफ है। और एक और भी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको मैं लेना चाहूंगा अमृता जी की स्पीच से, जहां पर उन्होंने बोला था कि हमारे बच्चे ये न्यूट्रिशियस ड्रिंक जो होती है, या जो जो सप्लीमेंटेशन ऑफ जो होता है, ये बहुत अर्ली से लेना शुरू कर देते हैं। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इन सप्लीमेंट्स में उन बच्चों के लिए कोई भी ऐसा नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स ना हो जो कि उनकी अर्ली एज में ही उनके लिए नुकसानदायक हो जाए। और उस बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है हमारे पास में। हमारे पास में है न्यू एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्री ड्रिंक प्लस फ्रॉम न्यूट्रलाइट। यह है प्लांट फॉरवर्ड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसमें हेल्दी न्यूट्रिएंट डिलीवरी है जो कि लेस शुगर के साथ में है, मतलब कम शुगर। कितनी कम हम जानेंगे, और मैं आपको बोल रहा हूं, इतनी कम शुगर मार्केट में के लीडिंग ब्रांड्स में से भी में भी नहीं है। और उसके बावजूद ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही टेस्टियर बनाया गया है। किसके किसके साथ? क्लीनर नेचुरल फ्लेवर के साथ में। फुल्ली नेचुरल फ्लेवर्स डाले गए हैं इसके अंदर, चॉकलेट फ्लेवर डाले गए हैं टू मेक दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को और शानदार और डिलीशियस बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पुराने प्रोडक्ट्स और नए प्रोडक्ट्स में क्या इंप्रूव हुआ है, क्या बेहतर हुआ है। तो सबसे पहले जो टोटल शुगर लेवल था हमारे पुराने प्रोडक्ट में, वो था 11.8 ग्राम पर सर्विंग। तो सर्विंग कितनी थी हमारे प्रोडक्ट की? हमारे प्रोडक्ट की सर्विंग साइज थी 25 ग्राम, राइट। तो 25 ग्राम में अगर हम देखें कि 11.8 ग्राम शुगर थी, तो करीब करीब 47% शुगर थी उस फॉर्मूले में, जो कि इस नए और इम्प्रूव्ड फॉर्मूले में हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ 3.8 ग्राम शुगर। और ये 3.8 ग्राम शुगर है पर सर्विंग, और उसका सर्विंग साइज भी देखिए आप क्या हो गया है, अब 20 ग्राम हो चुका है। मतलब 25 ग्राम से अब सर्विंग साइज हो चुका है 20 ग्राम। मतलब फॉर्मूले में शुगर कम है, बट बाकी सारी चीजें ज्यादा हैं। और हम देखेंगे वो सारी चीजें कैसी है। मतलब हर सर्विंग में सिर्फ 19% शुगर है, जो कि एक फॉर्मूले वाइज अगर हम कंपेयर करें, तो करीब करीब 68%, 68% शक्कर जो है वो इसमें कम डाली गई है इस फॉर्मूले में। क्या हमारा पुराना फॉर्मूला क्लिनिकली टेस्टेड था? हमारा पुराना फॉर्मूला नहीं था, बट अभी जो नया फॉर्मूला है वो क्लिनिकली टेस्ट किया गया है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक लोड के लिए, राइट। सो क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड? जब भी आप कोई भी फूड या सप्लीमेंट्स खाते हैं, तो कितनी जल्दी आपके शरीर में वो शुगर की जो मात्रा होती है, ग्लूकोज की मात्रा होती है, वो बढ़ जाती है, कितनी जल्दी बढ़ती है। मतलब मैक्सिमम पीक, मैक्सिमम कितनी कितनी फास्ट, मतलब 1 घंटे में कितनी शुगर आपकी ब्लड की शुगर बढ़ जाएगी, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है?
कितनी ज्यादा शुगर आपके 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 ब्लड स्ट्रीम में बढ़ेगी, टोटल लोड कितना है उस शुगर का ब्लड स्ट्रीम में। ये दोनों ही चीजें हमने क्लिनिकली टेस्ट की है और ये लो है हमारे इस फॉर्मुलेशन में। और नहीं, खाली इतना ही नहीं, जो मिनरल्स और विटामिन थे पुराने फॉर्मूले में, नए फॉर्मूले में उस 14 में से 10 को हमने उस लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। राइट, ऑफकोर्स वो आरडी लेवल के अंदर है, बट अगेन जैसे मैंने आपको कहा था कि सर्विंग साइज 20 ग्राम हो चुका है, पर विटामिन और मिनरल का लेवल जो है वो इस फॉर्मूले में बढ़ चुका है। अगेन जो पुराना फॉर्मूला था वो उसमें डेयरी बेस्ड प्रोटीन था, बट ये फॉर्मूला जो है ये 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। और 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन होने के साथ साथ ये पीडी कास 1 का जो लेवल का प्रोटीन होता है, जिसका मतलब कि होता है इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये हमारे बच्चों के स्टमक के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत आरामदायक है, बहुत आराम से डाइजेस्ट होने वाला है। और साथ ही साथ ये सारे के सारे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हमने क्यों इसको रिच इन प्रोटीन बोला है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जब प्रोटीन की मात्रा 20% से ज्यादा होती है तो उस प्रोडक्ट को आप प्रोटीन रिच बोल सकते हैं। और इसी कारण से इस प्रोडक्ट को हम प्रोटीन रिच बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी हर 20 ग्राम सर्विंग में 4 ग्राम प्रोटीन है। और इसीलिए प्रोडक्ट जो है प्रोटीन रिच है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन है वो जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो वो ये ब्रेक होता है अमीनो एसिड्स में। तो इसके अंदर जब ये प्रोटीन ब्रेक होगा तो इसमें 20 डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड्स निकलेंगे। और वो 20 अमीनो एसिड जो होंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं। और बॉडी उन अमीनो एसिड्स को, डिफरेंट अमीनो एसिड्स को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को सिंथेसाइज करती है, जो कि हमारे ग्रोइंग बच्चों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स, अगर बॉडी को ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज करना है तो उनको अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। अगर बॉडी को एंजाइम सिंथेसाइज करने हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, राइट, तो बॉडी को अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। अगर बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना होता है और अगर कोई बैक्टीरियल या इन्फेक्शन आता है तो उसके लिए उनको एंटीबॉडीज बनाने होते हैं, तो उन एंटीबॉडीज को बनाने के लिए बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि न्यूरो से लेके हर वो चीज जो कि बॉडी को, अभी हम डिटेल में और समझेंगे कि ग्रोइंग बच्चों की नीड के लिए इन सारे अमीनो एसिड की जरूरत होती है, जो कि ये प्रोडक्ट आपको सारे के सारे 20 अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है। फाइबर अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड या ऐसा फूड खाते हैं जहां पर कि फाइबर की क्वांटिटी या की मात्रा बिल्कुल नील या बहुत कम होती है। और इसीलिए हमने इस फॉर्मुलेशन में इंश्योर किया है कि हर सर्विंग में, हर 20 ग्राम में 2 ग्राम फाइबर हमारे बच्चों को जरूर मिले। देखिए, फाइबर वो चीज है, जैसे इसमें बाकी सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो कि हमारे बच्चों की हेल्थ और मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बट ये जो फाइबर है ये उनके गट के अंदर जो माइक्रोबायोम्स हैं, जो 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 हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, उनका फूड होते हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब ग्रोइंग एज में बड़े हो रहे हैं उसी समय उसी समय वो ये इंश्योर करें कि उनके घर के अंदर के जो बैक्टीरिया हैं उनको भी सही अमाउंट में, सही मात्रा में उनको वो उनका फूड मिल पाए। और वो फूड जो होता है वो होता है फाइबर। और ये फाइबर जो है आपको हमारे बच्चों को इस प्रोडक्ट से मिलेगा। अगेन हमारा जो पूरा प्रीवियस फॉर्मूला था जो कि नेचुरल आइडेंटिकल चॉकलेट फ्लेवर के साथ था, इसका मतलब यह है कि वो फ्लेवर जो कि नेचर में अवेलेबल हैं, उन फ्लेवर्स को हमने उन फ्लेवर्स के या उन मॉलिक्यूल्स को अगर लैब में बनाया जाए तो उसको हम नेचुरल आइडेंटिकल बोलते हैं, नेचर के आइडेंटिकल होते हैं। ये इतने ज्यादा नेगेटिव्स नहीं होते क्योंकि ये स्टिल नेचर के ही पार्ट होते हैं। बट ये जो नया फार्मूला बनाया गया है इसमें कंप्लीटली नेचुरल फ्लेवर यूज किया गया है। मतलब अगर इसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर लिया गया है कोकोआ बीन से, तो कोकोआ बीन्स को लेकर उसको उसमें से उस फ्लेवर को एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर डाला गया है। क्या मेजर डिफरेंस होता है, क्या बेनिफिट्स होता है? बहुत सारा। एक तो बेनिफिट ये होता है कि जब हम किसी भी फ्लेवर को या किसी भी इंग्रेडिएंट को नेचर से सोर्स करते हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो खाली उसके अंदर फ्लेवरिंग सब्सटेंस नहीं आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे अदर इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि फाइटो न्यूट्रिएंट, जैसे कि फाइबर,
वो सब भी उसके साथ में आते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा, दूसरा फायदा होता है इन इंग्रेडिएंट्स के लिए को यूज करने का। और साथ में कि ये इसके अंदर कोई ट्रांस फैट नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। सो ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कई बार क्या होता है कि हम मार्केट के प्रोडक्ट लेबल्स के ऊपर जब हम हमारे प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं तो हम मोस्टली न्यूट्रिशन टेबल देख लेते हैं, हम मोस्टली माइक्रो न्यूट्रिएंट देख लेते हैं, हम मोस्टली मैक्रो न्यूट्रिएंट देख लेते हैं कि कितने हैं, बराबर है या नहीं है, पर हम इन नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये वो हिडन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि अगर आपके प्रोडक्ट्स में हैं, राइट, तो वो आपके बच्चों को या किसी भी ह्यूमन बॉडी को उस प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स है लाइक प्रोटीन और मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसके फायदे कितने होंगे वो एक मतलब एक चीज है। बट इन नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली ये नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स अगर आप बहुत लंबे टाइम तक लें। ये पाया गया है कि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, और स्पेशली बहुत लंबे टाइम में बहुत शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। स्पेशली किड्स के अंदर के ब्रेन की या कॉग्निटिव फंक्शन पे रिसर्च हुई है, जिसमें आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर से उनकी मेंटल जो डेवलपमेंट है, राइट, या कॉग्निटिव फंक्शंस है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो ये पाया गया है। और वही ये भी सच भी है हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर के लिए। तो आप सोचिए कि हम जिन बच्चों को हेल्दीली ग्रो करा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनको अच्छा प्रोटीन मिले, अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट मिले, उसी प्रोडक्ट में वो इंग्रेडिएंट हो जो कि उनके कॉग्निटिव फंक्शन, मेंटल हेल्थ को नुकसान दे, वैसे इंग्रेडिएंट्स अगर उस प्रोडक्ट में है, तो वो प्रोडक्ट हमारे बच्चों से बहुत दूर रहना चाहिए। और यही न्यूट्रलाइट की के प्रोडक्ट की खासियत है, यही न्यूट्रलाइट का 90 ईयर्स का कमिटमेंट है कि हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स कभी भी किसी प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन में ना हो। जैसा कि अमृता जी ने बात की थी प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में, हमारा जो प्रोडक्ट था, पुराना प्रोडक्ट था, जब हम उसको उसको हमने बेंचमार्क किया मार्केट के जो बहुत कॉमन प्रोटीन ड्रिंक्स है बच्चों के लिए उनके साथ में, या किड्स ड्रिंक जो ड्रिंक्स है उनके साथ में, तो हमने लोअर देन बेंचमार्क पाया। और आप सोचेंगे कि लोअर देन बेंचमार्क क्यों हुआ था, तो क्या कैसे क्यों है। देखिए क्या होता है कि जिस जो हम बेंचमार्क कर रहे हैं वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ही नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि इस तरह का सेफ और नो नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स वाला फॉर्मूला मार्केट में बनना ही नहीं है। इनफैक्ट मैं टॉप ब्रांड्स जो आपको दिखाऊंगा और जो आप मार्केट में जानते हैं, आप देखेंगे कि सारे ब्रांड में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड होते हैं, और इसलिए उनका टेस्ट प्रोफाइल होता है बहुत इंप्रूव हो जाता है, राइट। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमने विदाउट इंश्योर, ऑफकोर्स हम लोग तो नेगेटिव इंग्रेडिएंट डालते ही नहीं, आर्टिफिशियल कलर नहीं डालते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डाले हैं, पर उसके बाद में भी इस प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट उन सारे जिनके अंदर शुगर लेवल ज्यादा है, जिनके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर है, उससे बराबर टेस्ट के लेवल पे लेके आए हैं। और इसको प्रोडक्ट को हमने जब किड्स के साथ में टेस्ट किया है, तो ये फॉर्मूला जो है बच्चों ने अप्रूव किया है कि इसका टेस्ट बहुत शानदार है। जैसा मैंने आपको बताया था, एक बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमने प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है उसको कम कर दिया है, मतलब 500 ग्राम का पैक था अब 400 ग्राम का कर दिया है। हाँ, प्रोडक्ट का पैक जो है वो 500 ग्राम से 400 ग्राम का हुआ है, पर सर्विंग साइज कम नहीं हुआ है। आप ये समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि पहले के पैक में जब 500 ग्राम का था तो 25 ग्राम सर्विंग लेनी पड़ती थी, राइट। तो नंबर ऑफ सर्विंग हमें कितनी मिलती थी, 20। और अभी जब हम 400 का ग्राम का पैक दे रहे हैं, तब हमारी सर्विंग साइज क्या है, 20 ग्राम है, मतलब 5 ग्राम कम प्रोडक्ट कंज्यूम करना है। और उस 5 ग्राम कम प्रोडक्ट में प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा है, जैसा मैंने आपको बताया था, विटामिन और मिनरल्स के लेवल ज्यादा है, फाइबर का कंटेंट्स है, कंप्लीटली नेचुरल फ्लेवर है, वो सबको हमने पैक किया है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला बनाया है, और आपको अब भी 20 सर्विंग मिलेगी। तो आप पैक के साइज पर ना जाएं, जब उसको कंपेयर करें आप नंबर ऑफ सर्विंग पर जाएं। नंबर ऑफ सर्विंग पहले भी 20 थी, अभी भी 20 है। और ये सारे जो बेनिफिट्स हम बात कर रहे हैं, लो शुगर, हाई प्रोटीन परसेंटेज, मोर विटामिन एंड मिनरल्स, 100% प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, और रिच इन प्रोटीन विद द नेचुरल फ्लेवर, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं इस प्रोडक्ट के साथ में। तो आइए देखिए क्या पैक्ड है इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से हमने इंग्रेडिएंट्स में पैक किए हैं टू सपोर्ट 6 in 1 बेनिफिट। हमारे बच्चों की इम्यूनिटी, ग्रोथ, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ब्लड फॉर्मेशन, बोन हेल्थ और ब्रेन हेल्थ के लिए जो 6 डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, उसके लिए शानदार इंग्रेडिएंट्स को साइंटिफिकली फॉर्मुलेट कर कर आपके साथ में सेफेस्ट इंग्रेडिएंट के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में
आपके लिए लाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी फॉर्मेट में लाया गया है। तो क्या है ये? ग्रोथ सबसे पहले, जो न्यूट्रिशन जो आपको हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, वो क्या है? जो हमारा फाउंडेशन है, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? ईंट, है ना, जिसको बोलते हैं कि माइल का पत्थर, राइट, कि ऐसी ईंट जिससे कि जुड़ जुड़ कर पूरा शरीर बना है। जो हमारे बच्चे जब ग्रोइंग एज में हैं, जब वो बढ़ रहे हैं, जब उनकी हाइट बढ़ रही है, राइट, एवरी डे बोलते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, राइट, एक एज तक, राइट, उसके बाद शायद हाइट तो नहीं बढ़ती, राइट, वेट भले ही फिर बढ़ता रहे, राइट, पर हाइट नहीं बढ़ती, पर बच्चा की हाइट हर दिन बढ़ रही होती है। उस समय शरीर को सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होता है बहुत ही अच्छा, प्योर, डाइजेस्टेबल और सेफ प्रोटीन, जो कि 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलता है हमें, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है। ब्रेकडाउन होता है 20 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स में, जो कि बॉडी यूज करती है, बच्चों की बॉडी यूज करती है सपोर्ट करने में बच्चों की ग्रोथ के लिए। फिर आप देखिए इम्यूनो न्यूट्रिएंट, ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि हेल्प करते हैं इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, जो कि बहुत ज्यादा वेल नोन है टू सपोर्ट इम्यून सेल के फंक्शन को और उनके रिस्पॉन्सिवनेस को, मतलब वो सेल फंक्शन कैसे करें और रिस्पॉन्स कैसे करें, कितनी फास्ट रिस्पॉन्स करें उनके लिए। और इनको बिल्ड किया गया है इस फॉर्मुलेशंस के अंदर, विटामिन सी और डी को। अगर आप देखेंगे ब्रेन की हेल्थ, जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्रेन हेल्थ के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम दोनों चीजों की बात करेंगे। पहले तो क्या है कि ब्रेन को अगर हेल्दी रहना तो उसके अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई पूरी मात्रा में, भरपूर मात्रा में होना चाहिए। हमने देखा है कि आज जो बच्चे हैं, विटामिन डी नहीं खाली की डिफिशियंसी नहीं, खाली आयरन की डिफिशियंसी से बहुत, मतलब हाईएस्ट आयरन डिफिशियंसी होती है, स्पेशली इनटू अ फीमेल किड्स। क्यों? क्योंकि फीमेल किड्स क्या होता है, टीनेज पे उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है और उनको रेगुलरली मंथली बेसिस पे ब्लड लॉस हो रहा होता है। और उस ब्लड लॉस, ब्लड के साथ में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन और आयरन लॉस भी होता है। और जब ये हीमोग्लोबिन, जो आयरन की कमी है वो हीमोग्लोबिन की कमी में कन्वर्ट होती है, तो जो आपके बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है पर्याप्त मात्रा में, वो मिलना कम होता है, क्योंकि यही हीमोग्लोबिन हेल्प करता है ऑक्सीजन को कैरी करने करके और ब्रेन तक ले जाने में, एक्चुअली बॉडी के हर पार्ट में ले जाने के लिए। पर ब्रेन क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, आप हमारी ली हुई ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है ब्रेन में यूज होती है, क्योंकि ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, आप समझिए सुपर कंप्यूटर है जहाँ पर कि सबसे ज्यादा एक्शन वहां पर उसमें हो रहा होता है। और इसीलिए हमने इसके अंदर जो आयरन की क्वांटिटीज को पैक किया है ताकि वो हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करे। हीमोग्लोबिन में देखिए दो चीजें हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है? आयरन। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। आप देखिए हम लोग कभी बात नहीं करते हैं कि प्रोटीन की जरूरत होती है हमारे को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए भी। इसीलिए देखिए इसको इतना साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। आप अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है, उसको सिर्फ और सिर्फ अगर आयरन देंगे, हीमोग्लोबिन बनना मुश्किल है। उसको प्रोटीन भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए वो ग्लोबिन के, प्रोटीन के बेसिकली 4 मॉलिक्यूल लगते हैं, अमीनो एसिड के 4 मॉलिक्यूल होते हैं, और आयरन का 1 मॉलिक्यूल होता है, वो मिलके और फिर एक हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ज्यादा क्वांटिटी यूज होती है प्रोटीन की टू फॉर्म एन हीमोग्लोबिन। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन के फंक्शन, डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए। इसमें और भी B12 और फोलेट को नेसेसरी क्वांटिटीज में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि फोलेट जो होता है, जो हमारा बी विटामिन है, वन ऑफ द काइंड ऑफ बी विटामिन है, वो ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट प्रेग्नेंट वुमेन को काफी हाई डोज में रिकमेंडेड किया जाता है, क्योंकि उस समय जो फाइटस होता है वो अपना ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, और इस विटामिन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए इस विटामिन को बहुत ही इंपॉर्टेंट और राइट क्वांटिटीज में साइंटिफिकली इस फॉर्मुलेशन के अंदर इंकॉर्पोरेट किया गया है। और आप देखते हैं सपोर्ट करना बच्चों की एनर्जी। देखिए बच्चे, हाँ, आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बच्चे जो है उनका लाइफस्टाइल बड़ा चेंज हो गया है, वो स्क्रीन से अटैच हो गए हैं, पर फिर भी आज भी बच्चों की का जो एक्टिविटी लेवल है मच 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 मोर है देन एनी एडल्ट की एक्टिविटी लेवल से। भले ही वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जाके खेलते हैं, शाम को घर आते हैं तो जाके फ्रेंड्स के साथ में खेलते हैं, उनकी एक्टिविटीज बहुत हाई होती है, तो उनको जरूरत होती है एनर्जी की, और वो प्रोवाइड होती है कार्बोहाइड्रेट के साथ में। और साथ ही बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है वो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, और वो उसकी जरूरत होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। मतलब बच्चे जब खाना खाते हैं तो बॉडी को उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बी विटामिन की जरूरत होती है। और वो राइट बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है हमने इस फॉर्मुलेशन में इंकॉर्पोरेट किए हैं, ताकि बच्चे एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, है ना, बच्चे फुल ऑफ एनर्जी महसूस कर रहे हैं। जब वो स्कूल जाए
वो एनर्जेटिक महसूस है, जब वो किसी गेम्स में खेलने के लिए जाए तो वो बड़े एनर्जेटिक एनर्जेटिक रहें। सपोर्ट करता है ये फॉर्मुलेशंस आप बोन हेल्थ के लिए। जैसा कि हमने देखा, कैल्शियम के साथ में विटामिन डी को इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है कि जो कैल्शियम है वो मिल्क का कैल्शियम हो या हमारे फॉर्मुलेशन का कैल्शियम हो, उसको जो है विटामिन डी सपोर्ट करता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने के लिए। और फास्फोरस और मैग्नीशियम ऐसे राइट कॉम्बिनेशन में डिजाइन किए गए हैं जो कि सपोर्ट करते हैं बोन के डेवलपमेंट के लिए। देखिए, जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है तो बोन की लेंथ भी बढ़ती है। इसका मतलब कि बोन को ग्रो भी होना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बोन में सिर्फ कैल्शियम चाहिए, उसको ग्रो भी होना होता है। और ये जो चारों इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं बोन डेवलपमेंट में। ऐसा जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रोटीन अगेन सपोर्ट करता है नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस की बोन फॉर्मेशन के लिए। तो प्रोटीन देर इज इसीलिए बोला जाता है, किसी और इंग्रेडिएंट को बिल्डिंग ब्लॉक नहीं बोला गया है। प्रोटीन आपको हर चीज में, सर के बाल से लेके बच्चों के पाँव के नाखून तक, हर चीज में प्रोटीन का रोल होता है इन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। क्योंकि बॉडी प्रोटीन यूज नहीं करती, बॉडी यूज करती है अमीनो एसिड्स, और वो 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स को यूज करती है। इसके अंदर जो हमारा प्रोटीन है वो सारे के सारे जब बॉडी में जाता है, हमने बताया जैसे इजीली डाइजेस्टेबल है, वो डाइजेस्ट होता है। डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स, उसमें से 20 अमीनो एसिड्स ब्रेक डाउन होते होते हैं, और ये अमीनो एसिड जो है एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं। फिर बात करते हैं नरिशिंग एंड सपोर्टिंग हेल्थ फॉर ब्लड फॉर्मेशन। जैसा मैंने बताया आपको, आयरन, फोलेट, B12, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं हमारे रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, राइट, जो कि डिलीवर करता है हमारे ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू तक भी, राइट, ताकि बच्चे यूज कर पाए उस ऑक्सीजन को और एनर्जेटिक फील कर पाए। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम चाहते हैं कि हमने काफी सारी चर्चा की है हमारे काफी सारे डिफरेंट सेशन में, कि हमने बोला है कि फाइबर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे गट के हेल्थ के लिए। और हम चाहते हैं कि हमारे ग्रोइंग बच्चे, उनकी गट की हेल्थ शुरू से ही अच्छी रहे, उनको गट रिसेट करने की जरूरत ना पड़े। उनको इंश्योर कर रहे हैं कि उनकी गट में के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, हेल्थी बैक्टीरियाज हैं, उनको राइट, उनका जो फूड है वो उनको शुरू से उनकी ग्रोइंग एज से मिलना शुरू हो जाए। हम जानते हैं हमारे बच्चे आजकल जंक फूड, पिज्जा, बर्गर और ऐसे सारे जंक फूड खा रहे हैं जिसके अंदर की फाइबर की क्वांटिटी ऑलमोस्ट नील होती है या बहुत मिनिमल होती है, राइट। तो हमने इंश्योर किया है कि इसके अंदर हमारे हर सर्विंग के अंदर 2 ग्राम फाइबर जो है हमारे बच्चों को डेली मिले। ये हेल्प करता है बच्चों के डाइजेस्ट सिस्टम को हेल्प करने में, उन बैक्टीरियाज को हेल्दी रखने में, उनको ग्रो करने में, और सेटाइटी भी प्रोवाइड करता है ताकि वो लंबे टाइम तक फुल महसूस कर पाए। तो जैसा मैंने आपको बताया, न्यूट्रलाइट का जो गारंटी है वो क्या है, प्योर और सेफ। और ये गारंटी न्यूट्रलाइट पिछले 90 सालों से दे रहा है। आज लोग को समझ में आया है कि क्यों नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स को यूज नहीं करना चाहिए, उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। पर न्यूट्रालाइट ने हमेशा 90 सालों से ये माना है कि कभी भी किसी फॉर्मुलेशन में आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होने चाहिए, कलर्स नहीं होने चाहिए। फॉर्मूला जो होता है वो नेचुरल फ्लेवर से बना होना चाहिए, ट्रांस फैट्स फ्री होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल फ्री होना चाहिए, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। और ये गारंटी हमें सिर्फ और सिर्फ, हमने जब कंपेयर किया अपने प्रोडक्ट्स को, अपने फॉर्मुलेशन को कंपटीशन ब्रांड के साथ में, हमने पाया ये गारंटी सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रालाइट प्रोवाइड कर रहा है इन सम लीडिंग ब्रांड्स। सो ये था हमारा न्यूट्रालाइट का और किड्स न्यूट्रालाइट ड्रिंक्स पाउडर आपके बच्चों के लिए। इसको कैसे यूज करना है, जैसे मैंने बताया, 1 हिप स्कूप जिसे अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम होगा, उसको डेली यूज करना है बच्चों को। उसको वो लोग मिक्स कर सकते हैं मिल्क के अंदर या वाटर के अंदर। उसको बड़ा नाइस स्मूदी बना सकते हैं उसके साथ में। अगर उनको लगता है कि नहीं, उसको एक ड्रिंक की तरह बनाया जाए तो उसमें और वाटर और मिल्क को ऐड किया जा सकता है और शानदार फ्रॉदी डिलीशियस ड्रिंक बनाया जा सकता है। और अगर लगता है बच्चों को तो कि एडिशनल शुगर उसमें उनको जो है स्वादानुसार, तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो शुगर हमने हमारे प्रोडक्ट से निकाल के इसको कॉन्सेंट्रेट फॉर्मुलेशन में डिलीवर कर दी है। और इस टेस्टी फ्लेवर को गुड कोल्ड और वार्म दोनों वाटर और मिल्क के साथ लिया जा सकता है। अभी गर्मियां आ रही हैं, आई एम श्योर इतना शानदार चॉकलेट फ्लेवर जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया है कोकोआ बीन के साथ में, उसको इतना डिलीशियस चॉकलेटी बनाया गया है, किड्स एंजॉय करेंगे अपने कोल्ड मिल्क के साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में और डिफरेंट स्मूदीज बनाने के साथ में। तो आप इंजॉय कर सकते हैं आपके बच्चे किसी भी समय यमी हाईली डिलीशियस न्यूट्रिशन ड्रिंक जब चाहे, जिधर चाहें। जैसे अगर बच्चे स्कूल से जाने से पहले पीना चाहते हैं तो यमी ड्रिंक अपना पी के जाए, स्कूल से में ना पी पाए तो वो चॉकलेट या स्नैक्स के साथ में उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर
अगर उन्होंने अपना सुबह नहीं पिया है तो आफ्टरनून में, अगर वो जब खेलने जा रहे हैं तो उसके पहले पी के जा सकते हैं, या फिर इवनिंग में होमवर्क करने से पहले पी सकते हैं, या फिर बेड टाइम से पहले इस डिलाइटफुल ड्रिंक का एंजॉय लेकर अपने न्यूट्रिशन के गैप्स को डेली फिल कर सकते हैं, जो कि हेल्प करेगा उनकी उनकी ग्रोथ और उनकी इम्यूनिटी, उनके सारे इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या है, इसके प्राइसिंग कैसे रहेंगे। इसका एमआरपी है 1472, डीएपी है 1472 एमआरपी है, डीएपी है 1375 रुपए, बीवी है इस पे 1072 का, पीवी है इसमें 12.61 और पैक साइज है 400 ग्राम। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, 400 ग्राम वर्सेस 500 ग्राम पे हमने 400 ग्राम बनाया है, पर नंबर ऑफ सर्विंग अभी भी 20 है, पहले भी 20 थी। मोर कॉन्सेंट्रेटेड, जो न्यूट्राइट हमेशा गारंटी करता है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड और पावरफुल फार्मूला डिलीवर किया है। इसको समझते हैं कि हमारा पर सर्विंग कॉस्ट क्या होगा। आप देखेंगे पहले हमारा एमआरपी था 1197 और डीएपी था 1117, 500 ग्राम का पैक था, 25 ग्राम सर्विंग साइज था और नंबर ऑफ सर्विंग थी पर पैक के अंदर कितनी थी, 20 थी। राइट, मतलब 20 दिन वो लास्ट करता था पैक, और उसका प्राइस पर सर्व था 55.85 रुपीज। अभी जो नया फॉर्मूला है विथ ऑल दैट बेनिफिट, प्रोटीन रिच, मोर न्यूट्रिशंस और मोर विटामिन एंड मिनरल्स, लेस शुगर, कंप्लीटली नेचुरल चॉकलेट फ्लेवर, इन सब के साथ में इसको, ये जो है अभी इसका प्राइस जो होगा पर सर्विंग का पड़ेगा 68.75 रुपीज, जिसमें प्राइस करीब 23% हुआ है। पर ये वर्थ है इस प्रोडक्ट के को डिलीशियसली और साइंटिफिकली बनाने के लिए। हमने इतने एफर्ट डाले हैं और उसके लिए उसकी कॉस्ट उसमें इनकॉर्पोरेट करी है, तो इंश्योर दैट कि आपके बच्चों को मिल पाए बहुत ही शानदार डिलीशियस प्रोडक्ट। तो न्यूट्रालाइट वो ब्रांड जो कि ट्रस्ट किया गया है बाय पेरेंट्स और लव किया गया है बच्चों के द्वारा। एक स्कूप अ डे टू फ्यूल योर लिटिल वंस ग्रोथ जर्नी। थैंक यू सो मच। और हमने जैसा प्रॉमिस किया था कि सेशन के बाद में हम आपके लाइव क्वेश्चंस लेंगे, तो मेरे कलीग्स ने मुझे हेल्प करेंगे, जो भी क्वेश्चंस अभी आए हैं हम उनका जवाब देंगे। ओके, तो बहुत लंबी लिस्ट है क्वेश्चंस की आज। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो यहाँ पर दिखाया मुझे, बोल रहा है राजू शंकर जी के द्वारा, क्वालिटी हैज रिड्यूस्ड बट प्राइस हैज इंक्रीज, व्हाई? सॉरी, क्वांटिटी हैव रिड्यूस्ड। तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया राजू जी, क्वांटिटी रिड्यूस नहीं हुई है। 20 सर्विंग्स आज भी मिल रही है, 20 सर्विंग्स पहले भी मिल रही थी। 20 दिन पहले भी हमारा बॉक्स चल रहा था, अगर बच्चे रोज पिएगा तो आज भी 20 दिन चल रहा है। डोंट गो बाय 500 टू 400। ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मुलेशन हमने डिलीवर किया है टू इंश्योर दैट यू गेट एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ डिलीवरीज। डोंट गो बाय द ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू इसलिए, क्वांटिटी इसलिए कम हुई क्योंकि उसमें शुगर बाहर आ गया है। राइट, पहले के प्रोडक्ट में 47% शुगर था, तो अगर हम शुगर बाहर निकालेंगे, बट चैलेंज क्या होता है जब भी आप शुगर को बाहर निकालते हैं, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप शुगर को बाहर निकालते हैं तो बच्चों के लिए इस प्रोडक्ट को टेस्टी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, बच्चे के लिए एक इंटेलिजेंस बहुत जरूरी होती है। तो हमने उसके ऊपर इतना रिसर्च किया है, इतना फाइंड आउट किया है कि जो ऑफ टेट है मिनरल्स का, विटामिन का, वो ऑफ टेस्ट भी ना आए बच्चों को, उसके लिए इतना रिसर्च करके उसके अंदर हमने मोर चॉकलेटी फ्लेवर्स को इंक्लूड किया हुआ है और नेचुरल स्वीटनर्स को यूज किया हुआ है। कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है उसमें, उसको इतना डिलीशियसली और हेल्दी बनाया है ताकि वो आपके बच्चों के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट रहे। तो क्वांटिटी रिड्यूस नहीं हुई है, लिटरल क्वांटिटी में मत जाइए, सर्विंग साइज एग्जैक्टली सेम है। रेट में वृद्धि अधिक हो गई है, ये पूछ रहे हैं एस के सक्सेना जी। सक्सेना जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि न्यूट्रलाइट जो है ये प्रॉमिस जरूर करता है कि हाँ, जिस तरह से हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट डेवलप करना साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, मैं आपको एक गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ। क्योंकि इस प्रोडक्ट को जस्ट प्रिजर्वेटिव फ्री बनाना, जैसे हम बोलते हैं ना प्रिजर्वेटिव फ्री बनाना, इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल्स आते हैं उनके अंदर भी माइक्रोबियल काउंट्स होते हैं, जो कि अप्रूव्ड होते हैं एक सर्टेन लेवल तक, कि आपके रॉ मटेरियल में इतने माइक्रोबियल काउंट्स होगा। मैं एग्जांपल के लिए देखिए, आपको बहुत सारी चीजें आज सवालों में जब दूंगा, मैं आपको एक एनालॉग के रूप में या एग्जांपल के रूप में समझाने के लिए कुछ नंबर्स को यूज करूंगा। वो किसी भी इंग्रेडिएंट से आप प्रोडक्ट से आप रिलेट ना करें, पर आपकी समझ क्यों एकदम क्लियर हो जाए आज इस सेशन के अंदर, इसलिए बताना चाहूंगा कि जैसे कि एक कोई प्रोटीन, कोई एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रोटीन जो है सप्लायर है, उसके पास में एक मटेरियल होता है जिसके अंदर की
कि माइक्रोबियल काउंट की लिमिट जो है, जो ऑथोरिटीज रेगुलेटरी वाला ऑथोरिटीज वाला अप्रूव की है, फॉर एग्जांपल 10,000 CFU है। CFU एक बहुत टेक्निकल टर्म है, आप उसकी डिटेल में जाइएगा, उसको बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बोलते हैं, उस CFU होती है। अब क्या होता है कि जब आप 10,000 CFU का प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसमें उसके अंदर उसको उसको 2 साल की स्टेबिलिटी देनी है, 1 साल की स्टेबिलिटी देनी है प्रोडक्ट के पैक के अंदर। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो फर्दर ग्रो ना करें। अगर वो फर्दर ग्रो करेंगे ड्यूरिंग अ स्टेबिलिटी पीरियड, क्योंकि हाई टेम्परेचर और के समय और स्टोरेज के समय वो माइक्रोबियल काउंट बढ़ सकता है, वो ग्रो ना करे, उसके लिए बहुत ही आसान तरीका होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाल दिया जाए। जैसे ही आप प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे वो ग्रो नहीं करेंगे और आपका प्रोडक्ट शानदार रहेगा, राइट। पर प्रिजर्वेटिव जो है वो जो नुकसान पहुंचाएंगे बच्चों को, वो बहुत खतरनाक होते हैं, राइट। तो न्यूट्रीलाइट क्या करता है कि जो 10,000 का लिमिट दिया हुआ है, रेगुलेटर ने अप्रूव किया हुआ है, न्यूट्रीलाइट उस सप्लायर को बोलता है कि मुझे 1,000 वाला दो। कुछ कुछ इंग्रेडिएंट को बोलता है कि 100 वाला दो। उसके लिए उसी सप्लायर को उसी सेम इंग्रेडिएंट के लिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एमवे जो है जिस तरह से प्रोटीन यूज करता है मंगवाता है, हम भी वहीं से मंगवाते हैं। एमवे अगर इंपोर्ट करता है तो हम भी इंपोर्ट करते हैं। उन सप्लायर के पास में भी सेम प्रोटीन होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज का होता है, राइट। न्यूट्रीलाइट के लिए वो उस क्वालिटी का उनको प्रोटीन डेवलप करने के लिए उनको बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू जवाना पड़ता है उनके इंग्रेडिएंट्स को, और उसके माइक्रो लोड को कम किया करना पड़ता है। जब उस माइक्रोबियल लोड को वो जो कम करते हैं, राइट, तो उसकी कॉस्ट मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है, राइट। 1.5 से 2x बढ़ जाती है। बट क्यों? क्योंकि न्यूट्रीलाइट की गारंटी है कि सेफ्टी प्रोडक्ट होना चाहिए, तो हम लोग वो वाला तरह का रॉ मटेरियल यूज करते हैं। खाली वहां रॉ मटेरियल यूज करने पे कहानी खत्म नहीं होती है कि हमने रॉ मटेरियल, चलो ठीक है, क्योंकि वो तो ठीक है, कोई बोलेगा चलो ठीक है मैं भी यूज कर लेता हूं। पर आप सोचिए उस रॉ मटेरियल को में फर्दर वापस से कोई भी माइक्रोबियल जो है वो इन्वायरमेंट से ना जाए। जैसे आज हम जिस इन्वायरमेंट बैठे हैं, घर पे बैठे होंगे, शॉप पे बैठे होंगे, मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो कि हवा में घूम रहे हैं, राइट। पर वो प्रोडक्ट के अंदर ना जाए ड्यूरिंग अ स्टेबिलिटी, उस फॉरगेट अबाउट ड्यूरिंग अ स्टेबिलिटी, पहले तो जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तब ना जाए। तो क्या होता है फिर, अगर आपके पास अगर बहुत ज्यादा हाईटेक फैसिलिटीज नहीं है, आप बहुत ज्यादा टेक केयर नहीं करना चाहते हैं अपने हाँ, अपने प्रोडक्ट की प्रोसेस की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने प्रिजर्वेटिव डाल ही दिया है ना, प्रिजर्वेटिव डाल दिया, उसको कहीं भी ब्लेंड कर लीजिए, कहीं भी बना के मिक्स करके फिल कर लीजिए, सील करके भेज दीजिए, प्रिजर्वेटिव विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट। पर क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल जिसको कि इतने मुश्किल से प्रोसेस करके उसका माइक्रोब लोड कम किया गया है, अगर उसको ऐसे एनवायरमेंट में खोल दिया जाए तो माइक्रोब्स वापस उसमें आ जाएंगे। तो वो ना हो, उसके लिए एमवे इन प्रोडक्ट्स को बनाता है अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जो कि 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर। आप सोचिए 700 करोड़ रुपीस का प्लान डाला है न्यूट्राइट ने, एमवे ने, इंडिया में 45 एकड़ लैंड यूज करके 25 एकड़ लैंड पे प्लांट को बनाकर, और कहां पर बनाया है? ऐसी जगह पे जहां की नियर बाय उसके पास कोई नेगेटिव, मतलब कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जहां से कि पेपर इंडस्ट्री हुई तो वहां का पानी, गंदा पानी जमीन में चला गया, जमीन से फिर बाद में हमने पानी यूज किया तो उसमें फिर से वो गंदा पानी हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ गया। एकदम ऐसी जगह जहां पर कि कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, एकदम जाके मदुरई के अंदर से 45 किलोमीटर दूर नेल्लाकोट्टई में एक जगह लेके, जहां पर कि अगर आपने फोटो भी देखे होंगे, अगर आई एम श्योर आपने से बहुत से लोगों ने प्लांट देखा भी होगा, मतलब पहाड़ों के बीच में जगह ली है, राइट। आप सोचिए बहुत सारी ऐसी स्टेट्स होती हैं और हैं जिन्होंने ऑफर किया था एमवे को कि आप आइए हमारी स्टेट में प्लांट डालिए, हम आपको इंडस्ट्रियल लैंड देंगे, हमारे पास इतना बढ़िया इंडस्ट्रियल बेल्ट बना हुआ है, हमारे पास में सब, हम सारी हवा, मतलब पानी, रोड, सब कुछ दे रहे हैं, आपको कुछ भी खुद नहीं करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या थी, उन इंडस्ट्रीज में आसपास बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, और वहां पर ऐसी इंडस्ट्रीज में न्यूट्रीलाइट को गवारा था कि हमारे लिए ऐसे ये जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बनाए, हम वहां बनाए। आप सोचिए मदुरई प्लांट में प्रोडक्ट बनाकर अगर उसको वाराणसी के स्टोर में अवेलेबल करना है, तो ये डिस्टेंस होती है 3,500 किलोमीटर की। आप सोचिए इसको कहीं भी सेंटर में किसी और जगह बनाया जा सकता था, राइट, इक्वी डिस्टेंस पे। पर न्यूट्रीलाइट ने कहा कि नहीं, दिस इज अगेंस्ट द न्यूट्रीलाइट फिलोसफी, अगेंस्ट द पैशन ऑफ द न्यूट्रीलाइट टू डिलीवर द ग्रेट प्रोडक्ट, कि हम उस प्रोडक्ट को वहां पर बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जहां पर कि हम हवा के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उसको भी फिल्टर करके उनको बाहर रखते हैं। और खाली ये नहीं कि उनको बाहर रखते हैं रूम के अंदर, उसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, मतलब अगर बाहर हवा 50 डिग्री की 40 डिग्री पर है, उसको 24 डिग्री पे लेके आते हैं। अगर बाहर की हवा में अगर 80% ह्यूमिडिटी है तो उसको 40% पे लेके आते हैं, राइट। और उतनी सब एनर्जी लगाकर, इतना कंट्रोल्स लगा के फिल्टर करके जब उसको रूम में भेजते हैं, जिसके अंदर, उस रूम के अंदर भी हवा, देखिए माइक्रोब कहाँ ग्रो होता है? जब हवा और पानी रुका हो, वहां माइक्रोब्स वापस से ग्रो होने लग जाता है।
तो ये इंश्योर करते हैं कि वो हर 1 घंटे में उस हवा को चेंज किया जाए उस रूम में से। मतलब बाहर की जो खराब हवा है, हाई टेम्परेचर वाली हवा है, हाई ह्यूमिडिटी वाली हवा है, उसको क्लीन करना सबसे पहले तो बहुत बड़ा काम होता है। उसको क्लीन करके रूम में पहुंचा के उसको अब अच्छी हवा को हवा एनवायरमेंट में भेज देते हैं, और फिर वापस जो बाहर की हवा है उसको फ्रेश जो इसमें जिसको हमें क्लीन करना है, टेम्परेचर कम करना है, उसको वापस से कम करते हैं। ये पूरी प्रोसेस क्यों फॉलो करते हैं? ताकि हवा, वो साफ हवा भी स्टेगनेंट अगर रहेगी एनवायरमेंट में तो उसमें माइक्रो ग्रोथ हो जाएगा। उस लेवल का ध्यान जब रखते हैं तब जाके न्यूट्रीलाइट इस तरह के प्रोडक्ट डेवलप कर पाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जब न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स बाहर निकलते हैं, ये जब मिक्स होते हैं, उस मिक्सिंग के बाद ये प्रोडक्ट सीधे पैकिंग तक किसी को दिखते नहीं है, मतलब इंग्रेडिएंट्स किसी को नहीं दिखते हैं। मिक्सर के अंदर जब उनको ऐड करते हैं सीविंग प्रोसेस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसको मिक्स करके उसको जब ब्लेंडिंग में डालते हैं, उसके बाद पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड है। यहाँ तक कि जब वो बॉटल में फिल होते हैं तो बॉटल जब आगे आती है तो सबसे पहले उस पर कैप लग जाता है ऑटोमेटिकली। कैप लगता है, कैप टाइट होता है, और उसके वो इंडक्शन सील से निकलता है और इंडक्शन सील हो जाता है। ये सारी चीजें इतनी मेहनत करते हैं, और बाद में उस प्रोडक्ट को फिर लेके और लैब में जाके 500-600 उस पर मतलब डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं कि उसमें कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है, मतलब वो रॉ मटेरियल में भी होते हैं, फिर फिनिश गुड में भी करते हैं। तो इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सर थोड़ा सा कॉस्ट लगता है। आप अप्रिशिएट करेंगे जो आपने क्वेश्चन पूछा है सक्सेना जी, कि रेट में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं हुई है। हमारे बच्चों की सेफ्टी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, और न्यूट्रीलाइट ये गारंटी करता है कि कभी भी किसी प्रोडक्ट में ऐसे नेगेटिव इंग्रेडिएंट नहीं डाले जाएंगे। उसके लिए जितनी भी दहाड़ मेहनत करनी पड़े, वो मैन्युफैक्चर में करनी पड़े, सप्लाई चेन में करनी पड़े। हाँ, वो बन गया प्रोडक्ट और आप आपके घर आ गया या हमारे स्टोर में रखा हुआ है, 1 साल का सेल्फ लाइफ है। अभी तो माइक्रोब्स अंदर आ सकते हैं, अभी तो मॉइस्चर अंदर आ सकता है, अभी भी तो हवा अंदर आ सकती है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो सबसे बढ़िया नेचर के अंदर जो मटेरियल अवेलेबल है, जो कि हवा, पानी मतलब मॉइस्चर और ऑक्सीजन और माइक्रोब्स को अंदर नहीं आने देता है, वो होता है ग्लास, राइट। जो कि जीरो, हम लोग 2 टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, एमवीटीआर, मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट, मतलब किसी भी लेयर से किसी भी इंग्रेडिएंट से मॉइस्चर कितनी ट्रांसमिट हो सकती है। ऐसी होती है ओटीआर, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन, कितनी ऑक्सीजन अंदर आ सकती है किसी भी सरफेस से। और तीसरा होता है, तो वो चीज होती है, वो ग्लास में ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, ग्लास की जीरो होती है, पर ग्लास यूज नहीं किया जाता क्योंकि जीएमपी चैलेंजेस होते हैं। ग्लास टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, प्रोडक्ट के अंदर जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होता है हमारे पास में, कि हम मेटल का कंटेनर यूज करें। मेटल के कंटेनर में भी ओटीआर एमवीटीआर क्लोज टू जीरो होती है, पर प्रॉब्लम क्या होती है, मेटल इट सेल्फ कैन इंटरेक्ट विद द इंग्रेडिएंट्स। जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं उसके साथ में मेटल का इंटरेक्शन इट सेल्फ भी हो सकता है, और वो फिर प्रोडक्ट को खराब कर सकता है। तो हमारे को इनर्ट इंग्रेडिएंट यूज करना होता है, जो कि एचडीपी उसमें से एक मटेरियल है। पर ये एचडीपी को उस लेवल पे बनाना, उसकी थिकनेस, जार की थिकनेस ऐसी रखना, उसकी एचडीपी मटेरियल की क्वालिटी, ये जो एचडीपी का जिससे जार बनता है उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो कतार से आता है। और यहाँ पर इंडिया के अंदर जो यूरोप की जो फैक्ट्री है, अल्प्ला ले अल्प्ला उसके अंदर इसको जार में कन्वर्ट किया जाता है। इसके मोल्ड की मेंटेनेंस और क्वालिटी वो एमवे खुद मेंटेन करता है, टू इंश्योर दैट कि इसकी जार की मैन्युफैक्चरिंग, और उसको लाके हम इसकी एमवीटीआर और ओटीआर जो मैंने आपको बात की थी उसको क्लोज टू जीरो लेके आते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सी बार आपने पाया होगा कि न्यूट्रीलाइट के जार जो है पिचक जाते हैं, राइट। आपने देखा होगा ना सप्लाई में कभी कभार या आपने खरीद के रखा होगा तो आप लोगों यार, जिसको हम पेनलिंग बोलते हैं, है ना, मतलब टेक्निकल टर्म में उसको पेनलिंग बोलते हैं। आप सोचिए अगर वो पिचक क्यों जाते हैं। लोग बोलते हैं नहीं सर, हमारी जार की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, देखो हमारा जार पिचक जाता है, और मार्केट में कॉम्पिटिटर का जार जो है बिल्कुल नहीं पिचकता। वो नहीं पिचकता है क्योंकि क्या होता है, क्यों सोचिए जरा क्यों पिचकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं न्यूट्रीलाइट को के प्रोडक्ट को पैक करने से पहले हम वैक्यूम लगाते हैं और फिर उसको पैक करते हैं। नहीं, उसके अंदर क्या होता है, जो भी हेड स्पेस होता है उसमें थोड़ी ऑक्सीजन होती है। जैसा मैंने बताया कि हम लोग इतने सारे फाइटो न्यूट्रिएंट्स और इतने सारे इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, जो कि क्या होता है उसके अंदर की ऑक्सीजन को खा लेते हैं। जब वो खा लेते हैं तो ये जो मैंने बताया आपको, इसकी एमवीटीआर जीरो है, मतलब ओटीआर जीरो, मतलब ऑक्सीजन बाहर से अंदर नहीं आ सकती। तो जब नहीं आ सकती तो क्या होगा, अंदर वैक्यूम जनरेट हो जाएगा, राइट। पर वो जो जार जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल देखिए मार्केट में रखा हुआ है एकदम बिल्कुल बढ़िया है, उसका शेप कभी चेंज होगा, क्यों क्यों नहीं चेंज होगा? नेचुरली, बिकॉज वो क्या होगा, जब भी अंदर के ऑक्सीजन खत्म होगी वो बाहर से ऑक्सीजन ले लेगा, फिर ऑक्सीजन ले लेगा और लेता जाएगा। और सोचिए जो इसके अंदर अब जो एंटी ऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे वो तो उसी समय दुनिया के शेल्फ लाइफ भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन एनवायरमेंट से ले रहा है और वो खत्म होता जा रहा है, उसको कंज्यूम करता जा रहा है। ये इस लेवल पे जो ध्यान जब हम प्रोडक्ट पे रखते हैं तब इसकी हम शेल्फ लाइफ दे पाते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इतनी मेहनत करने के बाद में। तो आई एम श्योर सक्सेना जी आपको इसका जवाब मिल गया होगा। मैम, मैंगो फ्लेवर कब वापस आएगा?
मैंगो फ्लेवर का को नेचुरली टेस्टी बनाने के लिए हम जब इतनी मेहनत करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। हमने पहले लॉन्च किया था एक टाइम के लिए, पर बहुत जो था, जैसे मैंने आपको बताया कि एक किसी प्रोडक्ट को टेस्टियर बनाने के लिए, देखिए एक और चीज बताऊं मैं आपको, प्रॉब्लम खाली ये नहीं कि आर्टिफिशियल फ्लेवर लोग क्यों यूज करते हैं, राइट। फ्लेवर इसलिए भी यूज करते हैं आर्टिफिशियल, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लेवर जो होते हैं वो हुक की तरह काम करते हैं। बच्चों को जो कोई एक टेस्ट फ्लेवर समझ में आ जाता है, और अच्छा ये भी समझते हैं ये आर्टिफिशियल, नेचुरल, आइडेंटिकल और नेचुरल फ्लेवर होते हैं क्या है बेसिकली। तो जैसे अगर आपको नेचुरल फ्लेवर को यूज करना है, तो आपको नेचर में उस सोर्स पे जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको मैंगो फ्लेवर, आपने जैसे एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा, तो आपको मैंगो को ही के पास ही जाना पड़ेगा उस फ्लेवर को निकालने के लिए। अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो आपको कोकोआ के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए तो आपको स्ट्रॉबेरी के पास जाना पड़ेगा, उस स्ट्रॉबेरी में से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर निकालना पड़ेगा, राइट। तो उसको बोलते हैं नेचुरल फ्लेवर, मतलब जो कि नेचर के अंदर जो अवेलेबल है इंग्रेडिएंट्स, प्लांट के या फ्रूट्स के, उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट करना। जब हम उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो खाली फ्लेवर एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, उसके अंदर के फाइटोन्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट होते हैं, उसके अंदर जो उसके जो फाइबर्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, और वो सारे पार्ट बनते हैं प्रोडक्ट का। पर जो नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर होते हैं, कहते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, मैं मानता हूं क्यों नहीं बुरे होते, वो भी आपको समझा दूंगा। पर उसके वो क्यों इतने अच्छे भी नहीं होते, वो भी बताऊंगा मैं आपको। बुरे इसलिए नहीं होते क्योंकि सपोज करिए, देखिए नेचर के अंदर सब कुछ, लोग बोलते हैं सर सिंथेटिक क्या है, सर क्या ये केमिकल फ्री है क्या? सब कुछ केमिकल है नेचर के अंदर, राइट। पानी जो आप पी रहे हैं वो भी केमिकल है, H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, राइट। जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वो भी केमिकल है, O2, दो मॉलिक्यूल। नेचर के अंदर सब कुछ या बनता है एटम से, एटम जब जुड़ते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो बनता है कंपाउंड, राइट। जब आप उसी कंपाउंड को नेचर के उसी सोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो नेचुरल फ्लेवर, कलर, जो भी हो वो नेचुरल फ्लेवर होते हैं इन केस ऑफ फ्लेवर। अगर प्रोटीन है तो वो नेचुरल प्रोटीन होगा। पर आप क्या कर सकते हैं, लैब में उसी मॉलिक्यूल को, उसी कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम कंपाउंड। भैया मैंगो के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, इससे मैंगो फ्लेवर आता है, उसको आपने लैब में सिंथेसाइज कर लिया, तो वो कहता है नेचुरल आइडेंटिकल। तो ठीक है, नेचर में से मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं किया, पर मैंने सिंथेसाइज कर लिया, पर वो फिर भी ठीक है। आर्टिफिशियल फ्लेवर क्या होते हैं पता है आपको? वो होते हैं सबसे खतरनाक फ्लेवर, जो कि नेचर के अंदर वो कंपाउंड ही अवेलेबल नहीं है। मतलब इस धरती पर वो कंपाउंड नेचर में कहीं सिंथेसाइज नहीं होता है, पर हमने उसको लैब में सिंथेसाइज कर लिया। और वो इतना इंटेंस होता है, इतना इतना हुक होता है उसमें, कि वो जो होता है उसको जो है उसको उसको टेस्टी बनाता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ हुक। आप समझ रहे हैं? मतलब बच्चों को आदत पड़ जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे उस फ्लेवर के। आप देखिएगा जितनी सारे फूड्स चेंज हुए ना हमारे आसपास, जब बच्चा बोलता है ना मुझे यही बर्गर खाना है, यही चॉकलेट खानी है, यही, उन सब में वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं जो कि बच्चों को एडिक्टिव बना देते हैं उस फ्लेवर का, राइट। और ये एक सबसे बड़ा कारण होता है कि बहुत सारी कंपनीज इसको स्टिल यूज करती है हेल्थ सप्लीमेंट में, क्योंकि वो चाहती हैं कि बच्चा बार बार बोले कि मुझे वही वाला चॉकलेट खाना है, वही वाला प्रोडक्ट खाना है। और उस हुक के कारण से वो उसको यूज करते हैं, जो कि उसकी हेल्थ, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो हम मैंने मौका ले लिया आपके मैंगो फ्लेवर के क्वेश्चन पे समझाने के लिए। अच्छा ओके, अमृता जी मैम जो है कुछ बोलना चाहती हैं, तो हाँ। मैं ये कहना चाहती थी सक्सेना जी, फर्स्टली थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। एंड हम ये नोट कर रहे हैं कि मैंगो फ्लेवर एक पूजा, ऐसी, अच्छा हाँ पूजा पूजा जी ने पूछा, सॉरी सॉरी सॉरी, पूजा जी ने पूछा, सॉरी। कि मैंगो फ्लेवर आप कह रहे हैं कि एक रिक्वायरमेंट रहेगी, हम सबसे फीडबैक इसका भी कलेक्ट करेंगे। बट जैसे अर्जुन जी ने बताया, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये जो आज लॉन्च हुआ है हमारा प्रोडक्ट, इसमें जैसे हमने पूरा जो डिटेल में बताया है कि इसमें शुगर हमने कम किया है 68%, राइट। एंड जो हमने शिफ्ट किया है फ्रॉम नेचर आइडेंटिकल टू नेचुरल फ्लेवर्स, ओके। सो दैट इज अ सेकंड थिंग। एंड बाकी हमने जो है टेस्ट, इसका जो है बच्चों ने इसको अप्रूव किया है, दिस इज अ किड्स अप्रूव्ड टेस्ट प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कि तीन चीजें हो रही हैं यहाँ पे, शुगर बहुत ही कम हो रहा है, इसका फ्लेवर जो है वो नेचुरल हो रहा है, एंड किड्स अप्रूव टेस्ट है इसका। तो ये जो चीज है, ये हमारे R&D टीम ने काफी साल इसको एफर्ट करके एक टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके इसको लॉन्च किया है। और ये चीज आपको तीनों का कॉम्बिनेशन आज के प्रोडक्ट्स में कहीं पे भी मार्केट में नहीं मिलेगा। तो इसको डेवलप करना, अभी इसको एक फ्लेवर में डेवलप किया है, एंड हमारी टीम काम करेगी इस पे और कर रही है कि हम इसे और भी फ्लेवर्स में ले आए। बट ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है,
कि न्यूट्रिशन बढ़ा देना, शुगर कम कर देना, फ्लेवर इसका नेचुरल कर देना, एंड इसके साथ किड्स अप्रूव टेस्ट प्रोडक्ट को लॉन्च करना। तो ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, ये इजीली नहीं आता है। ये बहुत सालों के बार बार ट्रायल करने से ये आता है। एंड डेफिनेटली वी विल लुक एट अदर फ्लेवर्स ऑल्सो, बट वी वुड वांट टू से कि ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है 3-4 डिफरेंट बेनिफिट्स का, ये आपको जरूर आपके कस्टमर्स को बताना चाहिए। एंड आप बताना ही नहीं, आप बच्चों को टेस्ट कराइए पहले प्रोडक्ट, एंड फिर आपको उसका डेफिनेट फीडबैक मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू अमृता, अगेन वंस अगेन फॉर एक्सप्लेनिंग दिस सो वेल। अच्छा, अगला क्वेश्चन है शिव चरण जी का, बोल रहे हैं क्या 2 साल के बच्चे को दे सकते हैं? सर देखिए, ये रिकमेंडेड है 5 ईयर प्लस के लिए, पर अगर आपको लगता है कि आपको यूज करना है तो आप अपने जो भी फिजिशियंस हैं या जो भी हेल्थ गाइडेंस है उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंडेड है 5 ईयर प्लस बच्चों के लिए। ये है। तो ये शिवचरण जी का सवाल था, बड़ा शॉर्ट में आंसर है इसका। पूजा अधिकारी जी का मैम का अगला क्वेश्चन है, मेरे बच्चे इसको मिल्क में के अलावा कुछ और के साथ ले सकते हैं? हाँ, पानी के साथ ले सकते हैं। कोई हेल्दी आप ड्रिंक बना रहे हैं उसमें उसके साथ में ले सकते हैं। सो क्या कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, इसकी स्मूदी बना सकते हैं, है ना। गर्मियों का सीजन आ रहा है, आप डिफरेंट फॉर्म में इसको बिल्कुल डाल के ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। नफीस मोहम्मद जी ने पूछा क्या ये हेल्प करेगा बच्चे के लिए? देखिए, ये फिर मेडिकल कंडीशन में ऑस्टिज्म बच्चे के लिए पूछ रहे हैं आप। देखिए, ये एक हेल्थ कंडीशन है, आप प्लीज कंसल्ट करें अपने फिजिशियन को, जैसा मैंने बोला है आपको। हमारे प्रोडक्ट पर भी लिखा होता है कि किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से पहले आप कंसल्ट करें। बट हैविंग सेड दैट, जैसा मैंने आपको बताया है इसके फायदे, कि ये हेल्प करता है आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, क्योंकि इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, राइट। तो वो सारे बेनिफिट्स है ग्रोइंग बच्चों की हेल्थ इन जनरल भी, बच्चों की उन सारे डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो आई एम श्योर जब आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे वो आपको थम्स अप देंगे इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। अच्छा, नरेंद्र कुमार दत्ता जी पूछ रहे हैं प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा, ये है सोया प्रोटीन यूज किया है हमने इसके अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्लीन प्रोटीन है। देखिए, एक और भी बहुत चीज है जो कि मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा। मैंने ना काफी बार लोगों से सुना है, उनके के पास काफी मिसकॉन्सेप्शन है सोया को लेके, और ये मिसकॉन्सेप्शन और जो मिथ है ये डेवलप करे जाते हैं कंपटीशन मार्केट के द्वारा, जहां पर कि जो प्रमोट करने जाते हैं डेयरी बेस्ड प्रोटीन को या किसी दूसरे फॉर्म ऑफ प्रोटीन को। सोया जो है वो बहुत ही हिस्टोरिकली एंशियंट टाइम से इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया और एशिया में ग्रो करने वाला एक ऐसा प्रोटीन का सोर्स है, जो कि बहुत टाइम से हम लोग सदियों से उसको खा रहे हैं। और प्रॉब्लम देखिए आप क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पूरी दुनिया जो है बोल रही है कि जिसको वेगन होना है वो सोया मिल्क पे शिफ्ट हो जाए, राइट। तो सोया मिल्क पे शिफ्ट हो रहे हैं लोग, पर सोया प्रोटीन पे प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, या बताया जा रहा है। तो ये बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जहां पर कि सोया को डीमीन कर रहे हैं लोग या बता रहे हैं। पर ये बहुत ही एक सेफ, बहुत ही एक अच्छा प्रोटीन है जो कि हम सदियों से खा रहे हैं हमारे खाने में। सोयाबीन का हम लोग आप देखिए कि ऑयल यूज करते हैं, सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं, सोयाबीन का मिल्क यूज कर रहे हैं, सोया से निकले हुए सारे बाकी। अच्छा देखिए आप, आई एम श्योर, मतलब नॉर्थ इंडिया की अगर स्पेशली बात करूं तो हर बंदा जो है वो सोया चाप खा रहा है, वहां प्रॉब्लम नहीं आ रही है, राइट। हम सोया नगेट्स होते हैं, नगेट्स एक बड़ा एक फेमस फूड सोर्स, प्रोटीन सोर्स है, वो खा रहे हैं। टोफू, जो वेगन लोग हैं जो बोलते हैं कि हमको पनीर नहीं खाना है, तो वो टोफू खा रहे हैं सोया का बना हुआ। आप सोचिए हमारी फूड चेन में सोया इतनी सारी जगह पे लगा हुआ है, पर पता नहीं क्यों कुछ कंपनीज ने सोयाबीन को बहुत के प्रोटीन को लेके बहुत ही नेगेटिविटी फैलाई है, बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉम्पिटिटिव नेचर, और दे वांटेड टू प्रमोट, राइट। देखिए स्पेशली देखिए डेयरी जो है वो एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेयरी एक्सपोर्ट कंट्री जो है वो नीदरलैंड है। सब बहुत छोटा कंट्री है यूरोप के अंदर, राइट। और उनके पास सारे तरह के डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि वो सप्लाई करते हैं वर्ल्ड ओवर में। तो नेचुरली कोई और दूसरा सोर्स, प्लांट सोर्स प्रोटीन जब खड़ा होता है उसके सामने, तो पीपल स्टार्ट डूइंग सम ऑफ दिस दी थिंग्स, बट इट इज सेफेस्ट। आई जस्ट टुक अ लिबर्टी टू आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं पूछा है, पर ये जानने के पीछे मकसद ये होता है कि सर ये अच्छा है नहीं है। तो मैंने इंश्योर किया कि आप इसको समझ पाए होंगे। अंशु आशु जैन जी पूछ रहे हैं प्राइस कंपैरिजन फ्रॉम द पास्ट किड्स, मैंने किया था, मैं वापस एक बार स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, देख लीजिए सर। आपके सवाल का जवाब इस स्क्रीन पर है। तब तक मैं कुछ और क्वेश्चन को ले लेता हूँ।
पातुल मुखर्जी बोल रहे व्हाट इज द एक्सपायरी डेट। आई इसकी शेल्फ लाइफ जो है प्रोडक्ट की 12 महीने है। यस, पूरे 1 साल की शेल्फ लाइफ दी है हमने इस प्रोडक्ट को। और आपने देखा है कि इसको 1 साल की शेल्फ लाइफ देने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इंग्रेडिएंट सिलेक्शन से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकेजिंग कंपोनेंट को भी सिलेक्ट करने में और उसको डेवलप करने के लिए, विदाउट यूजिंग एनी नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स। प्लीज प्राइस कंपेयर विद मार्केट प्रोडक्ट्स। प्राइस कंपेयर विद मार्केट प्रोडक्ट सर, एप्पल टू ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी टू बेर कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कर सकते हैं, बट आप ये मान के चलिए आपको अगर कंपेयर करना है अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, तो आप कंपेयर करिए उन नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स को प्रोडक्ट के जाके, आप कंपेयर करिए उनके अंदर जो प्रोटीन के कंटेंट है उसको कंपेयर करिए। मैं चाहूंगा कि आप वो कंपेयर करें जो मैंने कुछ कंपेरिजन तो दिखाया था, मैं आप वापस एक स्क्रीन पे पूरा सेकंड में डाल देता हूं और आप देखेंगे कि ये स्थिति है सर। तो प्राइस को एप्पल टू स्ट्रॉबेरी टू बेर कंपेयर करना थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, बट फिर भी आप देखिएगा कि हमने क्यों इतनी मेहनत करी है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, जो कि सेफेस्ट प्रोडक्ट है आज की तारीख में मार्केट के अंदर। व्हाट इज एक्सपायरी हो चुका है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था प्राइस कंपेयर करने के लिए उस स्नेहासिस कौर जी का था शायद, इफ आई एम एबल टू सी इट। अनूप कुमार चक्रवर्ती जी पूछ रहे हैं हाउ ईयर्स ओल्ड कैन टेक सर, स्टार्ट यूजिंग 5 ईयर प्लस के लिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट है सर। दिमांशु बासु जी पूछ रहे हैं व्हाई ओनली फ्लेवर दैट इज चॉकलेट अवेलेबल, मेनी बेबीज डू नॉट टेक चॉकलेट, इज देयर एनी। सर हम बिल्कुल जैसा कि बताया मैम ने अभी आपको, हम मैंगो और वेनिला और अदर फ्लेवर्स पे भी रिसर्च करेंगे। इतनी ही इंटेंस रिसर्च हमें करनी पड़ेगी जितनी अभी हमने करी है, क्योंकि देखिए मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको, और आपको भी, आप भी शायद एग्री करेंगे कि कहते हैं कि सर आपका वेनिला फ्लेवर है ना, टेस्ट नहीं करता वेनिला जैसा, या कॉम्पिटिटर का वेनिला फ्लेवर बहुत अच्छा है। जो कॉम्पिटिटर वेनिला फ्लेवर जो का प्रोडक्ट आपको दे रहा है वो वेनिला फ्लेवर ही नहीं डाल रहा है उसके अंदर। आप सोचिए वो कोई केमिकल डाल रहा है, सिंथेटिक इंग्रेडिएंट डाल रहा है जो कि वेनिला जैसा टेस्ट करता है। आप देखिए ना, तो आपको अगर वेनिला फ्लेवर का टेस्ट नहीं पता है, क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूँ बल्कि वेनिला फ्लेवर का वो टेस्ट ही नहीं है जो आ रहा है उसके प्रोडक्ट में। जो एक्चुअल वेनिला तो वैसे ही फ्लेवर टेस्ट करेगा ना जो नेचर में है सर। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो होगा वैसे टेस्ट करेगा जैसा स्ट्रॉबेरी टेस्ट करती है, राइट। तो ये जो दूसरे जो फ्लेवर्स हैं वो हम डेवलप करेंगे उसी डेडिकेशन के साथ में आपके लिए, और जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। पर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट की सेल को मल्टीफोल्ड बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम उसको जस्टिफाई कर पाए कि हमें क्यों नया फ्लेवर चाहिए। देखो हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, हमारे जो लीडर्स हैं उसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं, बच्चे आपसे सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीलाइट का किड्स ड्रिंक यूज कर रहे हैं। तो हम एक बिजनेस कैसे बनाएंगे कि हमें और फ्लेवर ऐड करना है। मालूम पड़ा यही प्रोडक्ट जो है वो 25-50 हजार बिक रहा है, तो वो बोलेंगे नया फ्लेवर लाएंगे तो वो और 10-10 हजार हो जाएगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आएगी सर, कॉस्ट और बढ़ जाएगी, बाद में फिर आप बोलेंगे सर इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों लॉन्च किया आपने। अच्छा, विल इट हेल्प, हेमंत बार जी पूछ रहे हैं कि विल इट हेल्प इंक्रीजिंग हाइट नॉट। सर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, मतलब बच्चों के या आप हम सब के भी सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक सारी इंग्रेडिएंट बॉडी जो है वो प्रोटीन से बनी है, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके अंदर हम 20% प्रोटीन डिलीवर कर रहे हैं। ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, ग्रोइंग बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, इम्यूनिटी, वो बीमार ना पड़े, उनका डाउन टाइम कम हो, वो ज्यादा एक्टिव रहे, ज्यादा एथलेटिक रहे, ज्यादा खेले कूदे, और कम बीमार और बिस्तर में रहे। उन सब चीजों की हेल्प से बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दिस इज माय आंसर टू योर क्वेश्चन हेमंत बारजी। अशोक शेट्टी जी पूछ रहे हैं सर 4 ग्राम प्रोटीन इज इनफ टू मीट किड्स रिक्वायरमेंट फॉर द डे टू सप्लीमेंटेशन। इसका आरडीए जो है वो जो किड्स के लिए है वो लेट मी जस्ट चेक टू माय थिंग, ओके आई विल गेट बैक टू यू दिस, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि देखिए 4 ग्राम प्रोटीन जो है वो आप बच्चों को इस प्रोटीन ड्रिंक के थ्रू मिल रहा है। उसके अलावा बच्चे जो डिफरेंट फूड चेन में जो फूड्स खाते हैं वो उससे भी बच्चों को प्रोटीन मिलता है, जैसे कि जब आप उसको दूध में मिलाएंगे, राइट, क्योंकि प्रोटीन ड्रिंक है। 4 ग्राम प्रोटीन तो प्रोटीन पाउडर से मिल जाएगा, जब आप उसको एक ग्लास दूध में मिलाएंगे तो वहां से 2-3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो हमें ये भी पता है कि बच्चों को प्रोटीन डिफरेंट जो उसकी फूड चेन है उसके थ्रू मिलेगा। भाई वो अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो एग्स के थ्रू, उनके नॉन वेजिटेरियन डाइट के थ्रू मिलेगा। अगर वेजिटेरियन है तो वो पनीर, पीस, जो नॉर्मल फूड है उसमें मिलेगा। पर हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि 4 ग्राम जो है वो सप्लीमेंट से मिल जाए, ताकि जो गैप रह जाता है टिपिकली जो बच्चे की जंक फूड और सब खा रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन उनको बिल्कुल भी उस क्वांटिटीज में नहीं मिल पा रहा है, वहां से वो उसको कवर करेगा।
तो ये ब्रिज कर रहा है बेसिकली। देखिए कोई भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट फॉर्मुलेशन होता है ना, उसका मकसद क्या होता है, उस फूड के अंदर जो कमियां रह जाती है उसको ब्रिज करने का, है ना। तो उस हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है, जो कि इसको डिलीवर करेगा। अच्छा, तो ये अशोक शेट्टी जी में, तो ये जो है हमारे बच्चों की डेली रिक्वायरमेंट का 1/4, मतलब अगर बच्चों को रोज 16 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो 4 ग्राम प्रोटीन जो है वो उसको यहाँ से मिल जाएगा, राइट। तो ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर था सर। और व्हाट इज द प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स आर। तो पुतुल मुखर्जी पूछ रहे हैं। आई थिंक मैंने बताया है सारे इंग्रेडिएंट जो कि हमसे प्लांट से आ रहे हैं, सोर्स कर रहे हैं हम लोग। प्रोटीन हो गया हमारा, फ्लेवर हो गया हमारा, है ना। हमारे काफी सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बेस्ड हैं, मॉल्ट बेस्ड है, राइट, सीरियल बेस्ड है, इंग्रेडिएंट है वो है उसके अंदर प्लांट बेस्ड। तो वो आ रहे हैं वहां पर। फ्लेवर नहीं डालना था सर, अरे सर इतना शानदार, डॉक्टर सोमैया रंजन जी, हमने इतना बढ़िया नेचुरल फ्लेवर, फ्लेवर इज नॉट यूजिंग। देखिए यही एग्जैक्टली है, यू आर बैंग ऑन। आपने एडीएचडी चाइल्ड्स की बात की है, पर ये नेचुरल फ्लेवर है मैडम। मैंने जैसा बताया आपको, ये सारी प्रॉब्लम जो होती है वो आर्टिफिशियल फ्लेवर की होती हैं, सिंथेटिक फ्लेवर्स की होती हैं, जो कि प्रीडोमिनेंट है। आप डॉक्टर हैं, आई एम श्योर आप अप्रिशिएट करेंगे। मैं फार्मासिस्ट हूँ मैडम, आई एम क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। और आई होप कि आप समझ पाएंगे फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग। आई वर्कड फॉर लाइक डिकेड्स इनटू अ ड्रग इंडस्ट्री डूइंग द रिसर्च ऑन दी वेरियस काइंड ऑफ ड्रग्स। और मेरे को, मैं समझ सकता हूँ आप जो एडीएचडी की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, सिंथेटिक जो चीज यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव, उन सब से प्रॉब्लम आती है। वो घातक है बच्चों के लिए। मतलब वो प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट जो हम दे रहे हैं बच्चों को बड़ा हेल्दी ग्रो करने के लिए, वही प्रोडक्ट जो है ऐसा इंग्रेडिएंट डाल रहा है जो कि नेचर में अवेलेबल नहीं है, सिंथेटिक है, और हुक कर रहा है बच्चों को, एडिक्ट बना रहा है उस फ्लेवर के लिए। तो अगर वो उस बच्चे को वो चॉकलेट फ्लेवर वहां से नहीं मिलेगा फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चा और ज्यादा दूसरी चॉकलेट खाएगा या कोई दूसरा चीजें खाएगा, जस्ट टू मीट दैट रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये था। मल्लिका जैन जी बोल रहे हैं इट इज मेंशन कि पहले वाला डेयरी बेस था। तो सोर्स क्या था हाँ, तो पहले जो था मिल्क सोर्स था उसमें, डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर। और उसमें कॉम्बिनेशन था दोनों का, डेयरी बेस भी था, प्लांट भी था। अब हमने 100% प्लांट बेस्ड बना दिया है सर इसको। श्रवण जी पूछ रहे हैं, श्रवण कुमार सुमन जी पूछ रहे हैं कि द चाइल्ड इज 2.4 ओल्ड, द थायराइड इज मेड। सर मेडिकल कंडीशन है, प्लीज कंसल्ट करिए आपके फिजिशियन को, बताइए उनको ले जाके कि देखिए जब आप अगली बार विजिट पे जाए इस प्रोडक्ट को साथ में लेके जाइए डॉक्टर के पास, बोलिएगा क्या मैं ये प्रोडक्ट ले सकता हूँ। अगर वो आपको यस बोलते हैं, थम्स अप बोलते हैं, तो आप ले सकते हैं। हमने हमेशा हमारे प्रोडक्ट पे लिखा है किसी भी मेडिकल कंडीशन में प्लीज कंसल्ट योर फिजिशियन अबाउट दिस प्रोडक्ट, एंड आई एम श्योर फुल्ली कॉन्फिडेंट कि दे विल से ओके। मल्लिका जैन से पूछ रही है डोज 20 ग्राम है पर स्कूप लिखा है, पर स्कूप तो 10 ग्राम का है, डबल क्वांटिटी नहीं होगी। नहीं, आई थिंक इसका जो स्कूप साइज है वो 20 ग्राम ही डिलीवर कर रहा है, सिंगल स्कूप जो है वो। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ मैडम, क्योंकि आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है। तो वेर इज द सर्विंग साइज रिकमेंडेड इज द प्रोवाइडेड स्कूप हिप। हाँ, एक सिंगल स्कूप लेना है मैडम। ये बिल्कुल 20 ग्राम का स्कूप है मैडम जो इसके अंदर है। एड वन स्कूप फुल, आई थिंक मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी दिखाया था। यहाँ पर मैं वापस चला जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर वन प्रोवाइडेड स्कूप लेना है आपको, 20 ग्राम का है। प्लीज इलोबरेट पीडी कास। ओके, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिविटी करेक्टिव अमीनो एसिड स्कोर होता है। ये तो मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, राइट। प्रोटीन डाइजेस्टिव करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोटीन प्रोटीन किसी भी चीज का डाइजेशन क्या होता है। देखिए हमारी बॉडी में जो है ना, कोई भी चीज जब तक लास्ट माइल तक ब्रेक न कर दी जाए तब तक वो शरीर में नहीं, ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच सकती। तो आपने अगर प्रोटीन खाया है तो बॉडी के लिए आपने प्रोटीन नहीं खाया। इनफैक्ट जैसे हम नेचर की बात करते हैं, जैसे आपने दाल खाई है, तो आपने खाई है दाल, आपके स्टमक में जो पहुंचा है, शरीर में जो पहुंचा है वो पहुंचा है प्रोटीन, पर आपके ब्लड स्ट्रीम में क्या पहुंचेगा, अमीनो एसिड। आपने खाई है रोटी, पेट में क्या गया है, कार्बोहाइड्रेट, बट ब्लड स्ट्रीम में क्या जाएगा, ग्लूकोज। लास्ट माइल जब तक कोई भी जो इंग्रेडिएंट है वो अपने लास्ट माइल तक नहीं हो जाता, तब तक वो आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकता, राइट। तो जो आपका क्वेश्चन था कि पीडी कास का क्या मतलब होता है,
इसका मतलब ये होता है कि वो प्रोटीन जो कि जब बच्चा या हम लोग जब खाएं उसको, तो वो ब्रेक डाउन कर जाए कितनी आसानी से अपने लास्ट मॉलिक्यूल तक। तो प्रोटीन पाउडर जो है उसका लास्ट मॉलिक्यूल क्या होता है, वो होता है अमीनो एसिड। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो वो लॉन्ग चेन बनाते हैं, राइट। तो अमीनो एसिड की जब लंबी चेन बन जाती है तो उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। जब हम उसको खाते हैं तो स्टमक का डाइजेस्टिव सिस्टम जो एंजाइम्स है उसको वापस से ब्रेक करता है, मतलब उस लॉन्ग चेन को तोड़ तोड़ के वापस उन अमीनो एसिड्स को अलग अलग करता है। जब वो अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाता है तो वो जो है अमीनो एसिड जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। यही सारे अमीनो एसिड्स अंदर जाके बॉडी डिफरेंट डिफरेंट तरह से यूज करती है। उसी से हार्मोन बनाएगी, उसी से अमीनो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाएगी, उसी से इंसुलिन बनाएगी, उसी से ग्रोथ हार्मोन बनाएगी। ये सारे हार्मोन से आपकी जो पेपेन और पेप्सिन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो बनाएगी, राइट। न्यूरोट्रांसमीटर बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। इन सब चीजों को बनाता है बॉडी की, क्या करता है वो जो अमीनो एसिड बॉडी के अंदर गए हैं उसको यूज करता है। तो जब हम बोल रहे हैं इजीली डाइजेस्टेबल है, पीडीकास 1 है, इसका मतलब कि वो बहुत ही आसानी से पेट के अंदर बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और एक एक पार्ट में अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाता है। प्लीज लॉन्च 200 ग्राम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच कार्तिक जी, आपका फीडबैक हमने ले लिया है। व्हाट इज द एज लिमिट 5+ के लिए? विनोद तिवारी जी, रवि कुमार जी, टोटल शुगर वाले कॉलम में +-2.4 क्या है? टोटल शुगर वाले वॉल्यूम में सर एक बार वापस से अपनी प्रेजेंटेशन में जा रहा हूँ आपके क्वेश्चन को देखने के लिए कि ये क्या लिखा हुआ है। टोटल शुगर वाला जो है इसमें, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो ये जो है ना हमने क्या लिखा है, देखिए आप ऊपर देखिए, ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं वो नंबर है कि पर 100 ग्राम में शुगर कितनी है। तो हमारे इसमें सपोज करो 19 है, अगर एच लिख में 46 है तो कितना गुना ज्यादा हो गई? 2.5 गुना, करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा हो गई। तो 2.4x टाइम, मतलब 19 दूना 38, तो हो गई 200% ज्यादा। और फिर उसके बाद और 38 के बाद और कितना हो गया, 8 ग्राम और ज्यादा हो गई। तो ऐसे हमने बनाया कि वो 2.x मोर है हमारे प्रोडक्ट से, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। हेमंत नहीं, हेमंत जी का नहीं था, क्वेश्चन था रवि कुमार जी का। हेमंत बारा जी का क्वेश्चन है कि इज बेस्ट फॉर यूज 30। हाँ सर, यूज कर सकते हैं। इज इट बेस्ट? यस, बिल्कुल बेस्ट है सर। 5+ सब पी सकते हैं सर। मैं तो बोलूंगा अगर आपको किसी दिन अपने प्रोटीन पाउडर में मिला के पीना हो तो आप भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा चॉकलेटी फ्लेवर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पवन प्रकाश जी पूछ रहे हैं जब प्रिजर्वेशन नहीं डालते हैं तो आपकी शेल्फ लाइफ इतनी टाइम कैसे प्रोडक्ट में रह सकती है? आई होप पवन जी आपने जब क्वेश्चन लिखा होगा तब आपने, मैंने आप उस टॉपिक पर बात नहीं की होगी, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे रिपीट करने की जरूरत है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि हम रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकेजिंग कंपोनेंट से लेके बहुत मेहनत करते हैं हर चीज की। अच्छा, मैं आपको, आपने क्वेश्चन पूछा तो एक पॉइंट जो उसमें रह गया था वो रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर आकर। जो हमारा प्रोटीन या कोई भी इंग्रेडिएंट्स है जो कि जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, या हमने, सॉरी, जो जिसमें माइक्रोबियल लोड बहुत कम है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर एमवे जहां से प्रोटीन खरीदता है मैं भी उसी कंपनी से प्रोटीन खरीदता हूँ। एमवे इंपोर्ट करता है यूएस से, मैं भी यूएस से इंपोर्ट, एग्जांपल बता रहा हूँ, डोंट गो बाय लिटरली बाय दिस, यूरोप से करता है। बट वो सेम कंपनीज सेम प्रोटीन 4 डिफरेंट क्वालिटीज का बनाती है। मतलब एक बनाएगी जिसके अंदर माइक्रोबियल लोड जो कि अप्रूव्ड है, और अच्छा वो 4 डिफरेंट क्वालिटी का क्यों बनाती है? वो 4 डिफरेंट क्वालिटी का इसलिए बनाती है क्योंकि हर कंट्रीज में रेगुलेशन डिफरेंट होता है, तो वो उस रेगुलेशन को मीट करती है। पर न्यूट्रलाइट कौन सा रेगुलेशन फॉलो करता है? न्यूट्रलाइट अपना खुद का रेगुलेशन फॉलो करता है। 1934 पे अनफॉर्चुनेटली कोई रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेशन था ही नहीं जो कि फूड और डाइटरी सप्लीमेंट को कंट्रोल कर सके। न्यूट्रलाइट ने अपना रेगुलेशन बनाया और 90 साल तक हम हर कंट्रीज के जो मिनिमम मिनिमम मतलब जो क्वालिटी रेगुलेशन, जो जो उनके लेवल्स के जो रेगुलेशन तो वो फॉलो करते हैं। उन्होंने बोला कि विटामिन सी इतना डाल सकते हो, विटामिन डी इतना डाल सकते हो, तो वो डालते हैं। पर क्वालिटी के जो रेगुलेशन है वो हम न्यूट्रलाइट के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है कि रेगुलेशन अलाउ करता है इन चीजों को? बहुत सारे जवाब मैं दे सकता हूं आपको, पर मैं आपसे बड़ा आसान सवाल में मैं जवाब देना चाहता हूं कि 1980s में या 1990s में जब मारुति 800 कार लॉन्च हुई थी उसमें एक भी एयरबैग नहीं था, और आज बिना एयरबैग की गाड़ी इंडिया में लॉन्च नहीं हो सकती। तो क्या हमारे को 1984 में या 90s में नहीं पता था कि कार के अंदर एयरबैग होना इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे क्वालिटी पैरामीटर्स और रेगुलेटर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कंट्रीज की डिफरेंट इकोनॉमीज के हिसाब से कि वहां पर क्या अफोर्ड किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, राइट। तो पहले फिर बोला उन्होंने कि नहीं ड्राइवर को कंपलसरी है, फिर उन्होंने बोला कि को ड्राइवर को भी कंपलसरी है। अब बोल रहे हैं कि 6 गाड़ी में कंपलसरी, 6 एयरबैग कंपलसरी है।
पर जब एमवे इंडिया में आई थी 1998 में, या किसी भी मार्केट में, भले ही वो बांग्लादेश, नेपाल या वियतनाम हो, जब न्यूट्राइट का प्रोडक्ट ले जाती है, वो मर्सिडीज बेंज ले जाती है विद ऑल 6 एयरबैग्स। भले ही वहां का रेगुलेशन बोलता हो कि बिना एयरबैग की गाड़ी चल जाएगी यहाँ पर, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कमिट टू, दिस इज व्हाट न्यूट्राइट एज अ ब्रांड गोज टू। सो आई होप कि आपको, पवन जी, आपका आंसर मिल गया होगा कि हमने प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाला तो हमने शेल्फ लाइफ कैसे इसकी इंप्रूव की है। अब आ जाते हैं जया भट्टाचार्य जी क्वेश्चन पे, जो बोल रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स इट शुड बी टेकन पर डे। वंस इन अ डे सर, इट इज रिकमेंडेड, दैट्स हाउ इट इज रिटन। अमर चावला जी, हाउ इज द प्लांट प्रोटीन मोर बेनिफिशियल देन डेयरी प्रोटीन फॉर द किड्स। सर मैंने टच किया था, प्लांट प्रोटीन जो होते हैं वो प्लांट से सिर्फ प्रोटीन नहीं मिलता है, उसके अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं। ये सब चीजें मिल्क प्रोटीन या डेयरी प्रोटीन में नहीं होती हैं। और हमें जरूरी है कि हमारे बच्चों को खाली की खाली कि डेयरी प्रोटीन ना मिले, उनको वो फाइटो न्यूट्रिएंट बेनिफिट भी मिले उन प्लांट से, उन प्लांट के जो फाइबर्स भी मिले, और उसका जो है वो एक बेनिफिट होता है। कब से मिलने वाला है? अरे अमित तितोरिया जी, ये ऑलरेडी मिल चुका है, इसकी सेल खुल चुकी है सुबह 10 बजे से आज। इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं आप, इसको खुद खरीद सकते हैं हमारे किसी भी स्टोर में जाकर। तो आप प्लीज जाइए, अभी ऑर्डर प्लेस करिए अमित जी, ऑनलाइन mway.in पे लॉग इन करिए और इसको तुरंत खरीदिए, और कल सवेरे अपने बच्चों को यही वाला प्रोडक्ट टेस्ट करवाइएगा। हाँ, डिलीवरी होने में हो सकता है दोपहर हो जाए, तो शाम तक टेस्ट करवाइएगा। प्रवीणा जैन जी पूछ रही, सर जैसा आटा 30 दिन से ज्यादा नहीं चलता, आपका किड्स ड्रिंक भी ऑल प्लांट प्रेंट है, 3 साल तक कैसे? 3 साल की शेल्फ लाइफ हम दे नहीं पाए, हम कोशिश करेंगे कि बिना प्रिजर्वेटिव हम उसको 3 साल की दे पाए मैडम। इसीलिए आप देखिएगा हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ एक ही साल है, बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके, सारी प्रोसेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन की उसको सब कुछ डाल के भी हम 1 साल से 12 महीने से ज्यादा नहीं दे पाए। उस 12 महीने में 1 महीने ये प्रोडक्ट बन के आपके घर तक पहुंचने में लग जाता है। उसके बाद 2 महीने पहले, एक्सपायर होने के पहले हम उसको निकाल लेते हैं। तो आप सोचिए, इफेक्टिव शेल्फ लाइफ जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी वो सिर्फ 9 महीने की मिलती है। और न्यूट्राइट उसमें भी ओके है, न्यूट्राइट बोलता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, नेगेटिव इंग्रेडिएंट नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा, प्रिजर्वेटिव नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा। और ये गारंटी आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्राइट दे सकता है। विच मिनरल्स एंड विटामिन प्रेजेंट, सर बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ पर इंग्रेडिएंट लिस्ट बनी हुई है, आप प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा आपको। मैंने बस सारे लिस्ट में दिखाई थी, यहाँ देखिए सारा मैंने बताया था कि फोलेट है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, राइट, बी विटामिन से, बी कॉम्प्लेक्स है, सारे प्रोटीन मैंने इसमें कवर किए थे। पर आप उसको वेबसाइट पे जाके भी और बार एक बार देख सकते हैं, वहां पर प्रोडक्ट का लेबल बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, अब चलते हैं आगे। बच्चों को खाली पेट दे सकते हैं सर, दूध के साथ मिला के दे सकते हैं, पानी के साथ मिला के दे सकते हैं। इसको पी लिया तो पेट खाली नहीं रह गया, फिर सारा अच्छा प्रोटीन मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, फाइबर मिल गया, मिनरल्स विटामिन मिल गया, पेट भर गया इससे। तो ये खाली पेट वाला किस काम खत्म हो जाएगा। ग्लूटेन फ्री है क्या? बिल्कुल ग्लूटेन फ्री है सर ये प्रोडक्ट, इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है। ये था रजनीश कुमार जी का क्वेश्चन, पिछले बच्चों को खाली पेट वाला था, चेजर रनकी जी का, मैं नाम प्रोनाउंस राइट नहीं कर पा रहा हूँ, बट तमालिका जी। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में? ओके, तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और दूसरे राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए मेरी टीम मेरे पास भेज रही है। आई होप कि आपको ये सेशन सुन के मजा आ रहा हो, आपके सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल रहा हो। अगर आपको मजा आ रहा है तो एक बार जरा चैट बॉक्स में तालियां भी बजाइएगा, कॉम्प्लीमेंट देगा। अर्जुन जी, नीलन, जैसा कि अमृता मैडम ने कमिट किया है कि ये सेशन खत्म नहीं होगा जब तक कि आपके क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, भले ही कल सुबह की 6 बज जाए। तो आप प्लीज अपने क्वेश्चन पूछते रहिए। पर अगर आपको मजा आ गया हो तो तालियां बजाने के बजाय mway.in पे जाके लॉगिन करके इस प्रोडक्ट को तुरंत ऑर्डर करिए। नीलांजन मुखर्जी जी पूछ रहे हैं, अर्जुन जी, व्हाई चिल्ड्रन सप्लीमेंट्स आर नॉट कंटेंट इन फास्फोरस इन जनरल। हाँ, तो देखिए इसमें है, देखिए तो देखिए बोलता ना, जैसे बोलता है कि अति सर्वत्र वर्जते, हर इंग्रेडिएंट्स की एक क्वांटिटी होती है जिसमें जिसमें कि उसकी इंपॉर्टेंट होती है। विटामिन डी की भी एक लेवल पे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बढ़ जाता है तो उसको विटामिन डी पॉइजनिंग बोलते हैं, राइट। तो फास्फोरस एकदम राइट क्वांटिटीज में हमने इसे इनकॉर्पोरेट किया है, अपने फॉर्मुलेशन में देखा हुआ जब मैंने एक्सप्लेन किया था। महेश कनकन जी पूछ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ शुगर वी आर यूजिंग इन द ड्रिंक। शुगर सर अपना शुगर केन, गन्ने का शुगर है इसको। और मैं आपको बता देता हूँ उसमें जो शुगर भी ऐड कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है सर, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। पर मैं आपको बताऊं, द काइंड ऑफ क्वालिटी न्यूट्रलाइट चेक और नॉट ओनली ऑन विटामिन एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन बट एवरी सिंगल इंग्रेडिएंट व्हिच गोज इनटू इट, राइट। हम ये शुगर्स हैं वो सोर्स करते हैं एक ईआईडी पेरी करके, एक साउथ में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ईआईडी स्टैंड फॉर ईस्ट इंडिया डिस्टिलरी, राइट। अच्छा, पावर ईस्ट इंडिया डिस्टिलरी जो है वो जो कि करीब करीब 100 साल पुरानी कंपनीज है।
और हमने उसके प्लांट को, उनके प्लांट को, और उसके अंदर स्पेसिफिक पार्टिकल साइज बोलते हैं ना, जिसको शुगर का जो पार्टिकल होता है, उस साइज का एक स्पेसिफिक पार्टिकल साइज हम उससे डेवलप करवाते हैं, जो कि हम डालते हैं, क्योंकि हम शुगर को पीसते नहीं है। क्यों नहीं पीसते शुगर को? क्योंकि अगर शुगर को पीसेंगे तो उसमें मेटल का, पीसने के थ्रू जो जो मेटल है उसका कंटामिनेशन हो सकता है। इसलिए हम बहुत ही बारीक जो शुगर है एक स्पेसिफिक पार्टिकल साइज की, वो सोर्स करते हैं वहां से। इंटरेस्टिंगली उस प्लांट का ऑडिट करने में खुद गया था जब हमारा न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहा था। पहले आपको पता है हम प्रोडक्ट जो थे नॉर्थ इंडिया में बनाते थे, और तो नॉर्थ इंडिया में तो काफी शुगर कैन, यूपी इज नोन फॉर दी शुगर, राइट, शुगर कैन। तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारे सप्लायर थे जिनको हमने ऑडिट करके अप्रूव किया था। और जब हम डाउन साउथ गए तो शुगर को नॉर्थ से साउथ में शिप करना, मतलब शुगर का कॉस्ट अगर 35 रुपीज kg है तो वो 105 रुपए kg हो जाएगा, क्योंकि पर केजी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी यहाँ से मदुरई की 3000 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया था डिस्टेंस है, राइट। तो पेट्रोल का खर्चा लग जाएगा, मतलब ना बोलते ना, कि बोलते हैं, कहावत है कि सोने से महंगी गढ़ाई हो गई, तो वो जाएगा। तो इसलिए हमको वहाँ डेवलप करना पड़ा एक सप्लायर को, जिसको कि हमने जाके पर्सनली ऑडिट किया। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने 2 दिन तक उनका प्लॉट ऑडिट किया, और उस लेवल पे किया कि उन्होंने बोला कि सर हम लोग सारी कंपनीज को, इंडिया की टॉप कंपनीज को सप्लाई करते हैं, आप क्या ऑडिट करने आने वाले हैं 35 रुपीज kg के मटेरियल के लिए। जब हम उनके 2 दिन के ऑडिट उनको ऑडिट किया, हमने उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स इंट्रोड्यूस करवाई उनकी प्रोसेस में, जो थी कि मेटल सेपरेशन की। क्योंकि उनकी पूरी प्रोसेस में हमें रियलाइज हुआ कि मेटल का कंटामिनेशन हो सकता है। तो हमने उनको बोला कि आपको यहाँ पर एक मेटल सेपरेटर लगाना चाहिए, या डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर लगाना चाहिए। तो उन्होंने बोला सर कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, हम तो, मैं आपको कंपनीज के नाम या टिपिकली मैं अपने सेशन में लेता नहीं हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि सारी टॉप नॉच कंपनीज को सप्लाई करते थे। तो हमने उनको बोला कि अच्छा बताइए, आपकी 6 महीने पुरानी, 6 महीने की जो लास्ट कस्टमर कंप्लेन होगी उसका रिकॉर्ड लेके आइए। हर कंपनी कंप्लेन रिकॉर्ड मेंटेन करती है, इवन आप भी जब कोई कंप्लेन करते हैं उसका रिकॉर्ड हम हमारे पास भी मेंटेन करके रखते हैं। तो उन्होंने जब अपना कंप्लेन रिकॉर्ड खोले तो उनको एक कंपनीज का, बड़ी बहुत बड़ी इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी के फैक्ट्री से कंप्लेन आया था, जहां पर उनको एक मेटल का तार मिला था और उनके इसमें रिकॉर्डेड था। तो वो वहाँ की जो क्वालिटी और बाकी टीम सरप्राइज हो गई कि सर आपका ऑडिट लेवल ऐसा है कि, क्योंकि उनमें से कुछ लोग थे वो जो नए ज्वाइन किए थे, जिनको पता ही था कि इस तरह की कंप्लेन भी आई है, और उन्होंने हमारे सजेशन को इनकॉर्पोरेट किया, और हमने उसके अंदर वहां पर मेटल डिटेक्टर लगाया। बट हम खाली सप्लायर पे डिपेंड नहीं करते हैं, आपको ये जानकर मैं जरूरी है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर हर ये मटेरियल एक मेटल सेपरेटर से, मैग्नेटिक मेटल सेपरेटर से पास थ्रू होता है, जिसकी की जो मैग्नेटिक पावर होती है 1000 गुना ज्यादा। मतलब अगर 1 फीट दूर भी अगर कोई मेटल पार्टिकल होगा तो उसको वो अपनी तरफ आकर्षित करके चिपका लेगा, ये इंश्योर करने के लिए कि उस क्वालिटी, जो हर जो मटेरियल है जो कि प्रोडक्ट फॉर्मूले के अंदर जाए, वो सेपरेटर से पास हो। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर शुगर के बारे में। तो शॉर्ट आंसर है कि गन्ने का शुगर हम यूज करते हैं, बट अगेन द क्वालिटी मैटर्स फॉर न्यूट्राइट इवन इफ इट इज अ शुगर। साउंड 80 जो है, और आपका क्वेश्चन है सर मैक्सिमम कितने एज तक के बच्चों को, 5+ ईयर में आप दीजिए सर सबको। मैंने आपको बोला ना, कभी आपका भी मन करे तो अपने एपीपी में डाल के 1 चम्मच लीजिएगा, आपको बड़ा टेस्टी लगेगा। अलग रंजन बनर्जी पूछ रहे हैं हाउ इट इज नेचुरल फ्लेवर, व्हाट इट इज साइंस। सर साइंस ऐसा है कि अगर आपको चॉकलेट का फ्लेवर लेना है तो सबसे पहले तो पहुंचना पड़ेगा साउथ अफ्रीका, जहां पर की कोकोआ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। उस कोकोआ के बीन्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उस बीन्स का एक एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से इसको बाहर निकालना पड़ेगा, और फिर उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। मतलब नेचुरली प्रिजर्व करना, प्रिजर्वेटिव नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि प्रिजर्वेटिव अगर आपने वहां डाल दिया तो मेरा प्रोडक्ट में डाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव नहीं है। और उसको प्रिजर्व करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है बहुत सारी, उस सप्लायर को बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, उसका माइक्रोबियल काउंट नहीं बढ़ना चाहिए। और उसके लिए आप यकीन नहीं करेंगे, जो मटेरियल होता है ना, एक सेम मटेरियल, उसकी जो लेवल होता है वो एक से लेके अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको प्राइस का डिफरेंस का। सेम रॉ मटेरियल जिसके अंदर 1000 माइक्रोबियल काउंट सीएफयू जो है, वो टेक्निकल टर्म है, उस तक अलाउड है, उसका प्राइस है फॉर एग्जांपल सपोज करिए 100 रुपए kg, है ना, कोई भी रॉ मटेरियल पकड़ लीजिए। पर अगर मैंने उसको बोला सप्लायर को कि नहीं मुझे 10,000 सीएफयू का माइक्रोबियल काउंट का मटेरियल नहीं चाहिए, मुझे 1000 का चाहिए, तो उस 100 रुपए की प्राइस होती है 300 रुपीज, क्योंकि उसको बहुत कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है उसकी प्रोसेस में टू रिड्यूस दैट माइक्रोबियल। खाली यही नहीं, उसको बहुत डिफरेंट पैकेजिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि वो मटेरियल सप्लाई कर रहा है और अगले दिन हमारे घर में आ गया, फैक्ट्री में आ गया, हमने प्रोडक्ट बना दिया। वो उसकी शेल्फ लाइफ होती है 2 साल तक की, मतलब 2 साल तक उसमें कोई माइक्रोबियल काउंट फर्दर नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसकी पैकेजिंग वो बहुत डिफरेंट तरीके से करता है। तो उन सब चीजों, अगर मैंने बोल दिया 1000 नहीं मुझे 100 वाला चाहिए, तो उसकी प्राइस होती है 1000 रुपए किलो। आप सोचेंगे सर प्रोटीन तो प्रोटीन है,
वो भी इस प्रोटीन ले रहा है, पर आप सोचिए प्राइस में डिफरेंस कैसे आता है, और इतना डिफरेंस और इतनी क्वालिटी की सेंसिटिविटी क्यों है? क्योंकि हमें प्रिजर्वेटिव डालना है। प्रिजर्वेटिव इज हार्मफुल। प्रोटीन का बेनिफिट हो ना हो, प्रिजर्वेटिव का नुकसान नहीं होना चाहिए हमारे बच्चों की हेल्थ पर। तो ये साइंस था सर, हमने आपको बताया। न्यूट्राइट किड्स फूड ड्रिंक वेजिटेबल है क्या? वेजिटेरियन है सर, वेजिटेबल नहीं बोला, आप शायद जानते हो, वेजिटेरियन, बिल्कुल 100% वेजिटेरियन है सर। ये क्वेश्चन था बप्पादित्य घोष जी का, और पहला उसके पहले वाला क्वेश्चन था अलक रंजन बनर्जी जी का। राकेश कुमार जी पूछ रहे हैं, कैन द प्रोडक्ट बी गिवन टू अ रेगुलर बेसिस? यस सर, मैंने आपको क्या बोला, जिस तरह बच्चे रोज रोटी खाते हैं उसी तरह से रोज ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। आपकी रोटी में प्रिजर्वेटिव हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी साइंस, बट किड्स ड्रिंक, न्यूट्री ड्रिंक में, न्यूट्रालाइट में प्रिजर्वेटिव नहीं है। इट्स इवन बेटर देन दैट ऑन दैट क्वालिटी, राइट। अशोक अंबावाली जी पूछ रहे हैं, कैन हेल्प द मेंटल प्रोग्रेस ऑफ? देखिए सर, हर बच्चे की हर हेल्थ की नीड के लिए उसको एक न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट डिफरेंट रोल अदा करते हैं। हमने जैसा बताया था कि कॉग्निटिव फंक्शंस क्या होते हैं? वो फंक्शन जो हमारी मेमोरी से रिलेटेड हैं, जो हमारे एबिलिटी से रिलेटेड है, वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर वो राइट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं, राइट। तो बिल्कुल आपको बच्चों को ये हेल्प करेगा सर। नातिक जी पूछ रहे हैं, पीवी कम क्यों हो किया गया है? सर पीवी कहाँ कम किया गया है? पीवी तो उतना ही है, देखिए यहाँ पर 12.61 है, बिल्कुल पीवी उसी रेशियो में जिस रेशियो में हमारा टिपिकली होता है। किशोर कुमार देव जी पूछ रहे हैं, इफ किड्स आर ओबेज हाउ मच? सर एक स्कूप दीजिए आप उनको, सेटाइटी भी मिलेगी। देखिए यहाँ पर लिखा था हमने कि बच्चों को ना सेटाइटी, फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलेगी, और इससे क्या होगा, उनको राइट प्रोटीन मिलेगा ना, तो उनकी दूसरी फूड को, जंक फूड को खाने की इच्छा कम होगी, राइट। तो उसमें उसको उनको थोड़ी हेल्प मिल सकती है उनके वेट मैनेजमेंट में। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट है, बट अगर उनको जितना हेल्दी खिलाएंगे उतना वो अनहेल्दी कम खाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि रोटी खाने से पहले आप भी अगर 200 ग्राम सलाद खा लेंगे, तो रोटी अगर 3 खाते होंगे तो आप 2 ही खाएंगे। तो यही काम करता है ये प्रोडक्ट भी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए काम करेगा कि वो हेल्दी चीज को पियेंगे। जैसे मैंने बताया, रात को, सुबह, शाम, जिस भी जब उनको लेना हो, एक सर्विंग जब लेंगे, तो वो कम जो है जंक फूड या बेकार खाना, या इवन जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला खाना है, चलिए जंक फूड को छोड़ दीजिए, अगर घर में भी अगर चावल खा रहे हैं वो 2 कटोरी, जो कि सिंपल कार्ब होता है टिपिकली, जो कि शुगर के लेवल को एकदम से बढ़ा देता है बॉडी के अंदर। और होता क्या है, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम तो फैट बिल्कुल नहीं खाते हैं, घी बिल्कुल नहीं खाते हैं, तेल नहीं खाते हैं, तब भी पता नहीं हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है या फैट क्यों बढ़ रहा है। बॉडी के अंदर एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म लगा हुआ है जो कि लीवर के अंदर फिट है। वो ये है कि अगर आपने शुगर जितनी खाई, शुगर क्या है बेसिकली, ग्लूकोज क्या है, एनर्जी के लिए, और आपने उतनी कैलोरी अगर बर्न नहीं करी, तो एडिशनल शुगर जो है वो जो लीवर है उसको फैट के रूप में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, राइट। तो आप खा रहे हैं शुगर और बॉडी में बन रही है फैट, राइट। तो ये काम होता है ज्यादा शुगर खाई जाए तो, इसलिए भी शुगर हमारे प्रोडक्ट में हमने कम की है, जो कि वो आपको हेल्प करेगी। इसलिए ये पर सर्विंग कितना प्रोटीन है सर? 4 ग्राम प्रोटीन है, 20% पर सर्व में मिलता है, 4 ग्राम प्रोटीन है। सर्विंग टाइम सर, देखिए मैं आपको स्लाइड अपनी लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए, कभी भी खाइए। यमी ड्रिंक बिफोर स्कूल, ड्यूरिंग, बिफोर डिली, चॉकलेटिशियस स्नैक्स बना के लीजिए, खेलने से पहले खाएं बच्चे, रात को सोने से पहले, जब मर्जी हो। पर फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको आज। ये हमने लिख दिया कि आप बच्चा अभी भी बेचता है, पर आप कोशिश करिएगा बच्चा सुबह सुबह ही लेके ले उसको। सुबह लेने के 2 फायदे होते हैं। एक तो क्या होगा, जो उसने प्रोटीन लिया है, मिनरल्स लिए, विटामिन लिए, वो दिन भर यूज करेगा उनको, है ना। उसको एनर्जी की जरूरत है, उसको विटामिन, मिनरल्स की, प्रोटीन की जरूरत है, वो उसको दिन भर यूज करेगा। सेकेंडली क्या होता है ना, सुबह की अगर हैबिट बन गई तो वो रेगुलर यूज कर पाएगा उसको, तो बेनिफिट जल्दी मिलेंगे, राइट। नहीं तो क्या होता है, हमने कंप्लायंस रिपोर्ट देखी है जिसके अंदर की 80% लोग अपनी रेगुलर लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती है, उसको भी रेगुलर नहीं लेते हैं। जो कि नहीं खाया तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा, वो उसका मेडिसिन भी मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने एक रेजिम में फिट नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपने देखा हो सस्टेंड रिलीज फॉर्मुलेशन बनते हैं, ताकि कंप्लायंस बढ़ पाए कि भैया आपने सुबह खा ली, कोई बात नहीं, 24 घंटे में आपको एक ही खानी थी, आपका पूरा काम होता है, अगले दिन सुबह ले लेना। सुबह की हैबिट जल्दी अच्छी फॉर्म होती है, हर चीज में, टूथ ब्रश से लेके एक्सरसाइज करने से लेके हर चीज मॉर्निंग में बहुत अच्छी होती है। इसलिए कोशिश करिएगा कि बच्चे सुबह सुबह ही इस प्रोडक्ट को अपना ले लें। और अब हम आ जाते हैं, सर्व पर सर्विंग कितना है प्रोटीन है, लिख दिया है। सर्विंग टाइम मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, सारा बेस्ट, सारा टाइम में आप ले सकते हैं सर। बेस्ट टाइम है मॉर्निंग का। 20 सर्व मंथली का साइकिल नहीं चलेगा सर, 2 प्रोडक्ट खरीदिए तो 40 दिन का हो जाता है, तो 1 महीना और 10 दिन हो जाएगा। तो अगर क्या होगा, 30 डेज का बना देते हैं, हम कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे कि इसको 30 डेज कर दें। प्रॉब्लम ये था, पिकअप प्राइस बढ़ जाता सर, आप बोलते हैं 1700 रुपए का प्रोडक्ट कर दिया सर आपने।
तो वो भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना सर, पिकअप प्राइस भी कंट्रोल करना पड़ता है ताकि आपको सही प्राइस पे सही चीज मिल जाए। फिर आप अगला प्रोडक्ट जो है आपका जब भी खत्म हो तब आप फिर उसको ले सकते हैं। आपको पता है यूएस में सैलरी हर 15 दिन में मिलती है, राइट। द रीजन इज दैट कि भैया हर 15 दिन में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इसी तो इट्स फाइन। आपको जब फर्स्ट को आपने खरीदा है तो आपने 15 दिन चलाया, 15 तारीख को फिर एक ऑर्डर प्लेस करिए, 20 तारीख तक आ जाएगा, अगले 15 दिन फिर चल जाएगा, 20 दिन फिर चलेगा। कितने बार दे सकते हैं सर? एक बार दे सकते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है। ये है क्वेश्चन। अच्छा, मैं क्वेश्चन में नाम पढ़ना भूल गया, ये था मिस्टर एस सविता जी का फोन का क्वेश्चन। संपा मंडल जी ने पूछा है कितनी बार ले सकते हैं, मैंने बता दिया है। संदीप कुमार घोष बोल रहे हैं कैन डायबिटिक पेशेंट कैन टेक दिस प्रोडक्ट। सर ये प्रोडक्ट जो है वो किड्स के लिए है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, विच इज मीन दैट इट विल नॉट इंक्रीज द शुगर लेवल अप। ये मैं इतनी बात आपसे मैं कर सकता हूँ जो मैंने आपको की है। और ये आपकी अगर मेडिकल कंडीशन है, आप अपने डॉक्टर से बात करिए, उनको बताइए मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम क्लेम किया हुआ है, क्लिनिकली टेस्टेड है। आई एम श्योर वो आपको राइट डायरेक्शन देंगे। फिटनेस प्लस ने पूछा है प्लीज सम टॉक अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हाउ टू मूव सिंगल फ्लेवर फॉर एवर। देखिए चॉकलेट एक ऐसा फ्लेवर है सर, देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात क्वेश्चन पूछा है, मैं मार्केटिंग का जवाब देता हूँ आपको। चॉकलेट फ्लेवर ऐसा है, एक फ्लेवर है सारे फ्लेवर्स में जो कि इसकी कोई सीजनलिटी नहीं होती है। बाकी हर फ्लेवर की सीजनलिटी होती है। मैंगो फ्लेवर जो होगा वो एक सीजन में आता है, सीजन में लोग खाते हैं, सीजन में अच्छा लगता है। हर फ्लेवर हॉट और कोल्ड में नहीं चल पाता है, राइट। तो अगर आपको कोई मैंगो फ्लेवर ड्रिंक होगी, वो अगर आप हॉट सर्व करेंगे तो आपको सोचिए आप गर्म मैंगो कैसा लगेगा, राइट। है ना। आम का रस अगर कोई गर्म करके देगा हमें तो हम पियेंगे नहीं, राइट। तो हर फ्लेवर जो है वो हर सीजन में नहीं पी सकते, उसकी कोई सीजनलिटी नहीं होती। चॉकलेट एक ऐसा फ्लेवर है जो कि आप किसी भी सीजन में पी सकते हो, किसी भी दिन पी सकते हो, ठंडा पी सकते हो, गर्म पी सकते हो, ऑल ऑफ दैट इज गुड। तो ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, सिंगल फ्लेवर को फॉर एवर प्रमोट करने की। फिर भी हम सीजनल फ्लेवर्स पे काम कर रहे हैं, हम लेके आएंगे राइट सीजन के फ्लेवर राइट समय में आपके लिए। अर्चना कुमार जी पूछिए सर, इफ द नेचर आइडेंटिकल इज नॉट गुड नॉट बैड, व्हाई वी यूजिंग द आर प्रीवियस। सो मैंने बोला था नॉट गुड नॉट बैड, मतलब देखिए नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर आर नॉट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, बट खाली एक चीज जो मिस हो जाती है उसमें ये हो जाती है कि उसमें ना फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिस हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के लिए कि जब हम हर जो चीज नेचर में पा रहे हैं वो केमिकल है, किसी न किसी तरह का केमिकल कंपाउंड है। जैसा कि हो गया पानी H2O, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब वो पानी जो है आप गंगा से भी ला सकते हैं और लैब में भी बना सकते हैं। गंगा से लेके आएंगे तो होता है उसमें 2-3 मिनरल्स विनरल्स भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और उसकी मतलब अगर स्पिरिचुअल की बात करूँ तो भाई गंगा का पानी है, उसमें तो लोग बोल रहे हैं कि नहा के ही पाप धुल जाते हैं, तो पी के तो पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा। पर उसके अंदर जो आप लैब में बनाएंगे बनेगा तो H2O ही, पानी ही रहेगा, राइट। पर वो उसके अंदर वो एनर्जी नहीं आ सकती जो गंगा के पानी में है, उसमें वो मिनरल्स नहीं आ सकते क्योंकि गंगा पानी बहुत सारे चट्टानों से पत्थरों से होके निकलता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स उसमें मिल जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है। और इसीलिए हमारे प्रोडक्ट में पहले था पर सिंथेटिक नहीं था मैडम, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है जिसके नुकसान होते हैं, है ना। जितने भी मैंने आपको नुकसान बताए वो सारे सिंथेटिक फ्लेवर्स के बताए हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर के बताए, जो कि सारे लीडिंग ब्रांड डाल रहे हैं। मैं आपको वापस उस स्लाइड पर ले जाता हूँ, आप देखिए सारे लीडिंग ब्रांड जो है वो डाल रहे हैं। सबसे आखिरी लाइन में देखिए आप, ऐसा कोई ब्रांड नहीं मिला जिसमें नो आर्टिफिशियल फ्लेवर हो। तो ये आपका आंसर था। अब मिस्टर MP सिंह जी पूछ रहे हैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एम्बेसडर। थैंक यू सर, पहले तो आपका नाम बड़ा मुझे अच्छा लगा। एक तो MP, क्योंकि मैं खुद भी MP से हूँ, मध्य प्रदेश से, और आप हैं वेलनेस न्यूट्रिशन एम्बेसडर भी आपका है। हु इज द किड्स अप्रूव्ड टेस्ट अथॉरिटी। अच्छा, किड्स अप्रूव्ड टेस्ट अथॉरिटी है किड्स, बच्चों का टेस्ट सिर्फ बच्चे अप्रूव कर सकते हैं। इसलिए इस प्रोडक्ट को हमने 240 ज्यादा से ज्यादा बच्चों पे को दिया और उनसे उसका टेस्ट मैप करवाया और उन्होंने इस टेस्ट को अप्रूव किया। कलिका का, काकालिया दत्ता जी पूछ रहे हैं इस प्रोडक्ट सुटेबल फॉर एडल्ट। मैंने बताया ना सर आपको, बच्चे बूढ़े और जवान 4-5 साल से बड़ा होना चाहिए बस। आप लीजिए अपने दूसरे प्रोडक्ट्स में, प्रोटीन पाउडर में भी मिला के पीजिए, बहुत शानदार चॉकलेट फ्लेवर है इसके अंदर। राजीव सिंह जी, दिस प्रोटीन अवेलेबल फॉर न्यूट्रीपक। नहीं सर, न्यूट्रीपक में कोई भी न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ये प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। कोई भी न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट न्यूट्रीपैक में अवेलेबल नहीं है, आपको पता होगा, आई एम श्योर। हाँ, पर अगर आप SHP रन कर रहे हैं तो प्लीज इसको अपने SHP को अपने मॉडिफाई कर लें और इस प्रोडक्ट को इंक्लूड कर लें, क्योंकि इसका SQ कोड डिफरेंट है। और SQ कोड कहाँ मिलेगा आपको, ये मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, 319685 ID। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से जाइए आपके SHP प्रोग्राम में, जहां भी आपने न्यूट्रीपैक डाला, न्यूट्री अपने SHP में इस प्रोडक्ट को लिया हुआ है, उस बास्केट में जाइए और पुराने SQID को हटा दीजिए, क्योंकि वो SQID और वो वाला प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, वो नहीं मिलेगा।
वो नो लॉन्गर अवेलेबल है, NLA जो बोलते हैं हम इसको, इसकी जगह आप इस प्रोडक्ट को यूज करिए। व्हाट इज द रेस्ट 32% स्वीटनर सोर्स? नहीं सर 32%, हाँ ऐसा नहीं कि हमने शुगर को रिप्लेस किया तो उसके अंदर कुछ नया डाल दिया, हमने इसके अंदर एक 32% कोई स्वीटनर नहीं डाला है, इसीलिए बाकी सारी चीजों से उसको प्रोटीन और बाकी सब क्वांटिटी को कंपेंसेट किया है। पर इसके अंदर हमने नेचुरल स्टीविया जो होती है, जो प्लांट होता है स्टीविया प्लांट, उसका एक्सट्रैक्ट डाला है, जिससे कि उसमें एक उसकी उसकी टेस्ट को, स्वीटन को बेटर बेटर किया है, पर कोई भी सिंथेटिक फ्लेवर नहीं है। एनी मोर क्वेश्चन? ओके, आज बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं सर लोग, लगता है आप लोग घर नहीं जाने देंगे आज। अच्छा येलो से है, ओके, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हो रहा है, वेरी गुड, इसका मतलब कि सेशन अच्छा रहा। सत्येंद्र घोष जी पूछे, एज यू मेंशन 10 आउट ऑफ 14 इंग्रेडिएंट्स आर इंक्रीज, लेट अस नो द इंक्रीज अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट। ठीक है सर, एक टेबल प्रोवाइड कर देंगे आपको, वैसे इसके इंग्रेडिएंट्स में सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, पर हम एक प्रोडक्ट एक इंग्रेडिएंट बना के लिए उसका कंपैरिजन डाल देंगे आपको। आई थिंक एक इंग्रेडिएंट लिस्ट बनी हुई है, पर है ना, तो हम आपके साथ में शेयर कर लेंगे सर, श्योर। प्रदीप सिंह जी बोले, सर अगर बच्चा रात में खाना नहीं खाता है, खाना नहीं नहीं खाना चाहे और उसको दूध में मिलाकर दे सकते हैं रात में? हाँ, जैसा मैंने बताया आपको, आप इसको दिन में कभी भी दे सकते हैं। अगर बच्चा रात को खाना नहीं खा रहा है, उसको बढ़िया दूध में मिला के दीजिए, आप उसको रात भर, उसको जो प्रोटीन्स है, देखिए स्लीप जो होती है एक बड़ी अच्छी चीज होती है, और बच्चे बहुत अच्छी नींद लेते हैं, राइट। और जब बच्चे, हम सब लोग जब सोते हैं तो बॉडी एक रिपेयरिंग का काम करती है, वो हमारे लिए एक सर्विसिंग टाइम है, बॉडी का नेचुरल सर्विसिंग टाइम है। तो अगर बच्चे ने रात को पिया है तो ये सब मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन जो उसने लिए हैं, बॉडी उस समय उसको यूज करेगी, जो भी मसल्स का जो ब्रेक होता है, मसल ब्रेक होते हैं, जो हार्मोन सिंथेसिस के लिए जरूरत होती है, जो मैंने सारी चीजें बताई आपको, उन सब चीजों में उसकी मदद लगी। अब सर अब तो भूख बढ़ने लगी है, तो सर जल्दी से ऑर्डर करिए एक खोज जल कल्याण के लिए एमवे न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट। दिनेश जी, FSI अप्रूव्ड, यस सर, FSI अप्रूव्ड, बिल्कुल न्यूट्रालाइट सारे प्रोडक्ट जो है FSI के अप्रूव्ड लाता है और डेवलप करता है। प्लीज एड इन द न्यूट्रीपक ग्रुप। नहीं सर, न्यूट्रीपक में नहीं मिलेगा, सॉरी। हाँ सर, ऑर्डर करिए, प्लेस करिए ऑर्डर, तुरंत वेबसाइट पे जाइए और ऑर्डर प्लेस करिए। आपको दूसरे और भी बहुत सारे फ्लेवर चाहिए, आप मुझसे बोल रहे थे, कैसे अगर बनाएंगे वो फ्लेवर और लॉन्च करेंगे अगर आप उसको न्यूट्रीबग में लेंगे तो। आप तुरंत तुरंत उसको ऑर्डर प्लेस करिए, उससे आपको न्यूट्रीबग मिलेंगे, उससे बढ़िया शानदार आप बढ़िया प्रीमियम्स हैं, और दूसरे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनको खरीदिए, एक्सपीरियंस करिए। सर लो GLGI का मीन्स प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने एक्सप्लेन करा था, मैं एक बार और फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ग्लाइसेमिक लोड होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? दो चीजें होती है, देख समझिए। एक तो होता है शुगर का लेवल का बढ़ने का टाइम, मतलब आपने, अगर आपने ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोन डी होता है ना, ग्लूकोन डी जान में जान डालते पीते ही, वो आपने पिया है, सपोज करो 1 स्पून पानी मिला के, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 100, मतलब आपने इधर पिया और उधर तुरंत शुगर स्पाइक हो जाएगा। इसीलिए जो बच्चे होते हैं या एथलेट्स होते हैं वो यूज करते हैं, जिनको इमीडिएट एनर्जी की जरूरत होती है, राइट। क्यों? क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल एकदम हाईएस्ट होता है, राइट। तो उसको बोलते हैं कितनी फास्ट शुगर, मतलब वो एब्जॉर्ब हो सिस्टम के अंदर, और लोड टोटल कितना हो, हाउ मच ऑफ द शुगर जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी। ये दोनों ही चीज जो है हमारे प्रोडक्ट के अंदर लो है। हमारे प्रोडक्ट का GLGI स्कोर, ये स्कोर होता है एक्चुअली, हर प्रोडक्ट का स्कोर होता है। आप देखेंगे जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका स्कोर लो होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लो क्यों होता है ये समझ लीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जिसमें कि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ अटैच्ड है एक साथ में। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर उसको बॉडी को अगर ग्लूकोज बॉडी में पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। ये मान लीजिए हथौड़े वाली प्रैक्टिस के अंदर से पूरी चेन को वो तोड़ेगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल को निकालेगा और फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, बहुत लंबी चेन है ग्लूकोज की जुड़ी हुई, राइट। तो क्या होगा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नेचुरली लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को टाइम ही बहुत लगेगा, वो धीरे सस्टेन्ड रिलीज तरीके में धीरे धीरे तोड़ता जाएगा और ब्लड का शुगर को ब्लड में पास करता जाएगा। उसका फायदा क्या होता है? आपको शुगर ऐसे धीरे धीरे मिल रही है, आपको ग्लूकोज धीरे धीरे मिल रही है ब्लड में, और आप चल भी रहे फिर भी रहे तो वो कंज्यूम भी होती जा रही है, तो कोई एक्सेस ब्लड के अंदर शुगर नहीं अवेलेबल हो पा रही है, राइट। तो ये हो गया कि धीरे धीरे मिलना इज अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, राइट। शुगर शरीर में, स्टमक में रखी हुई है, पर वो धीरे धीरे ब्रेक होकर धीरे धीरे शरीर के अंदर पहुंच रही है। पर टोटल कितनी पहुंचेगी? सपोज करो आपने 100 ग्राम खाया कोई कॉम्प्लेक्स शुगर, और टोटल जो शुगर पहुंची शरीर के अंदर वो पहुंची 50। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, इजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में। तो 50% ही पहुंची ना। लोड टोटल कितना हुआ? 100 खाया था पर पहुंची 50 ही, तो वो लोड कम है उसका। तो आप समझ रहे हैं, आपने जितना खाया ग्लूकोज या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उससे ब्लड का लेवल में भी टोटल कम ही पहुंचा, और एक बहुत स्लो स्लो पहुंचा।
ये दोनों चीजें कराती है लोअर। ऑल प्लांट प्रोटीन की एक्सपायरी 2 साल की है, पर इसकी 1 साल की। हाँ सर, प्लीज समझिए आप, इसके अंदर हमने बहुत सारे नेचुरल फ्लेवर डाले हैं। देखिए, खराब कुछ नहीं होता है, स्टेबिलिटी रहती है, पर क्या होता है, प्रोडक्ट की एक टेस्ट होता है, इसका प्रोफाइल होता है, राइट, एक टेस्टिंग प्रोफाइल होता है, टेस्ट प्रोफाइल होता है, जो कि धीरे धीरे कम होने लग जाता है। नेचुरल प्रोडक्ट है, राइट, नेचुरल फ्लेवर्स हैं, तो वो इसीलिए हम उसको 1.5 साल भी दे देंगे तो कंपनी के लिए तो और भी अच्छा है, राइट, जितनी ज्यादा शेल्फ लाइफ होगी प्रोडक्ट की। प्रॉब्लम क्या होती है, उसका टेस्ट जो होता है, हो सकता है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि हो ही जाता है, हो सकता है कि टेस्ट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, हो सकता है कुछ मिनरल्स और विटामिन थोड़ा डिग्रेडेड होने लग जाए। पर मैंने आपको जैसे बताया है, न्यूट्रीलाइट गारंटी देता है ड्यूरिंग अ शेल्फ लाइफ, 100% लेवल पे जितना न्यूट्रिएंट लिखे हुए हैं उतने आपको मिलेंगे। देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। हर रेगुलेटरी अथॉरिटी एक अलाउ करती है कि आप लेवल पे जो क्लेम करेंगे उससे 15 से 20% प्लस माइनस इज ओके, राइट। मतलब आपने लिखा कि 10 mg 4 ग्राम प्रोटीन की बात कर लेते हैं, चलो 4 ग्राम प्रोटीन आप दे रहे हैं। देखिए, मैथमेटिक्स बड़ी 4 ग्राम प्रोटीन में बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी समझने के लिए, मैं इसलिए 10 ग्राम का एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको आसानी समझ में आएगा। 10 ग्राम में का कोई क्वांटिटी है, लेवल पे लिखी है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलती है कि वो 8 से 12 ग्राम के बीच में भी आएगा तो ओके है। मालूम है आपको न्यूट्रलाइट का क्या गारंटी? न्यूट्रलाइट गारंटी रेगुलेटरी अथॉरिटी को 9.75 ओके है 10 के अगेंस्ट में, न्यूट्रलाइट को ओके नहीं है। न्यूट्रलाइट इंश्योर करता है कि वो 12 से शुरू करेगा, मतलब वो 12 डालता है ताकि आपको धीरे 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 करके, और इवन कुछ केसेस में तो ओवरेजेस और भी ज्यादा डालता है, मतलब कुछ विटामिन के ओवरेजेस 100% ज्यादा डालते हैं, टू इंश्योर दैट कि वो धीरे 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 अगर डिग्रेड भी हो तो वो लेबल क्लेम को लास्ट दिन तक मीट करे, राइट। तो वो जो चीज है वो न्यूट्राइट की गारंटी है। इसलिए बहुत सारे कंपनीज मार्केट वो देखते हैं कि अच्छा अलाउ है 8 8 8 mg तक, तो 10 से शुरू करते हैं कि जब टेस्ट करेंगे प्रोडक्ट तो 9 पे तो मिल ही जाएगा, 8 पे तो मिल ही जाएगा जब पास हो रहा है तो। और न्यूट्रीलाइट गारंटी की भैया ने 10 लिखा है, 10 से कम नहीं मिलेगा। खाने में सब्जी कम और फल बच्चे खाएं, क्या इसको खाने में कम सब्जी और फल खाने से कम इसको, नहीं 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 सर, नहीं नहीं सर, बिल्कुल खिलाइए। मैंने बताया ना आपको, हमने प्रोटीन कितना दिया है, 1/4 ऑफ डेली, तो बिल्कुल खाइए उनको, और दूध पिलाइए, खाना खिलाइए, सब्जी फल फ्रूट सब खिलाइए। बच्चे तो ग्रोइंग होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है सर, हम लोगों से भी ज्यादा होती है। एथलेटिक प्रॉपर होती है बच्चों के, एथलेटिक रूटीन होता है, स्कूल जाते हैं, मस्ती करते हैं, हम तो ऑफिस में आके लैपटॉप के सामने बैठ जाते हैं, राइट। और बच्चे तो ऑफिस में स्कूल में भी जाके खेलते हैं कूदते हैं, तो उनकी एनर्जी लेवल जो होती है वो मिड होती रहनी चाहिए। तो हाफ स्कूप और फुल स्कूप, सर हाफ नहीं देना है। अच्छा, बच्चे 2 2 ईयर्स, सर 2 ईयर्स के चाइल्ड के लिए आप अपने पेडिट्रिशियन से पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, आई एम श्योर दे विल एडवाइस। कोई नेगेटिव इंग्रेडिएंट नहीं है सर। अगर आपको, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ सर, कि आपको लग रहा हो कि मेरा बच्चा 2 से 5 के बीच में इतना बढ़िया न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट उनको नहीं मिलेगा, और मार्केट में तो अवेलेबल ही इतना सेफ प्रोडक्ट में कहाँ से दूं। तो हाफ आपने जो लिखा है हाफ स्कूप, देखिएगा आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। पर मैं आपको अभी यहाँ पर बता ही सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट 5 ईयर प्लस के लिए। थैंक यू मैम एंड सर। तो ये आपको सब एमवे टीम को थैंक यू। मेरे साथ में यहाँ सिद्धार्थ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ में यहाँ शर्ली जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने थैंक यू बोला है। सीमा राव जी मैं पास ऑन करना चाहता हूँ। ज्योति सोनी जी जुड़ी हुई हैं, सिमरता कौर धंजल जुड़ी हुई हैं, और काफ़ी और भी एमवे के कलीग्स हैं यहाँ पर जो कि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये क्या लगा है सर, पर उस पर हमको ट्रस्ट है, लेकिन अमेजोन का कुछ करो प्लीज प्राइस को लेकर। हाँ मैडम, अमेजोन पे जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी एमवे कोई गारंटी नहीं लेता है। वो प्रोडक्ट पे कोई मतलब वो किस क्वालिटी का है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि एमवे अपने प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही बेचता है। प्लीज ऑथराइज चैनल से या आप भी खरीदें, और इनकरेज करें अपने कस्टमर्स को भी वहां से खरीदने के लिए। सर बच्चे कितने साल तक दे सकते हैं? सर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5+, बच्चे बूढ़े और जवान सब दीजिए। बास्केट में ऐड नहीं कर रहा हो रहा सर। अच्छा, नहीं हो रहा है, एक काम करिएगा, आपने सेम मैम किसी से बात करिए, नहीं होता है तो एक ईमेल ड्रॉप करिए आप केयर पर, आपका आपका एडा नंबर डाल के, आपका एडीओ नंबर डाल के, वी विल सी इट कि कैसे फिक्स करना है उसको। क्या इसका डेमो दिखा सकते हैं सर क्लाइंट को? हाँ बिल्कुल दिखाइए, क्यों नहीं दिखाना, हमको थोड़े दिन में डेमो दिखाएंगे आपको, स्टोर पे आइएगा, आपके नियरेस्ट स्टोर पे हम जल्दी इसका डेमो रन करने वाले हैं, प्रोडक्ट को आप एक्सपीरियंस करिएगा जी। कलर ऑफ प्रोडक्ट, ये समझ में नहीं आया सर मुझे क्वेश्चन। चॉकलेटी है सर कलर इसका। कितना दिन खा सकता है? बिल्कुल, जब तक
खाना चाहे बच्चा तब तक खा सकता है, बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है। मैंने जैसा आपको बताया, हमारी फूड चेन में भी रोटी सब्जी दाल चावल सब में प्रिजर्वेटिव आ चुके हैं। सिर्फ न्यूट्रीलाइट एक कंपनी है जो कि आज भी अपने अपने सप्लीमेंटेशन को, अपने सप्लीमेंट्स को प्रिजर्वेटिव फ्री बना रही है। ऑसम सेक्शन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपके जो फ्लावर भेजे हैं उसके लिए। ऑसम इन्फॉर्मेशन, वेरी डीपली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ अस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। संजय राठौड़ जी, स्वप्नल मित्रा जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। आप लोगों ने इतना लंबा टाइम स्पेंड किया हमारे साथ में, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जोश और आपके एप्रिसिएशन को बिजनेस में कन्वर्ट करिए सर, ऑर्डर करिए, इस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाइए। उससे हमें सबसे ज्यादा उत्साह मिलता है ऐसे और प्रोडक्ट को डेवलप करने का। तो आपका जो एप्रिसिएशन है वो बिजनेस में कन्वर्ट होगा तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। और आई थिंक विद दैट ऑल ऑफ दिस, थैंक यू वेरी मच, लवली प्रेजेंटेशन, थैंक यू स्वप्नल मित्रा जी, एंड थैंक्स अ लॉट। आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। पर यही नहीं, आपको पास अभी भी क्वेश्चन हो तो प्लीज रीच आउट करिए आपके मेजर अकाउंट मैनेजर्स को, सैम्स को, आपके आपके कस्टमर सर्विस को, जहां पर भी हो आप अपने क्वेश्चन पूछिएगा। वेट क्यों घटा दिया? वेट, अरे सर अविनाश जी आप लेट आए लगता। वेट नहीं, वेट घटाया है क्योंकि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। 20 सर्विंग हम पहले भी दे रहे थे, 20 सर्विंग सर्विंग आज भी दे रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू ऑल, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गहलोत जी थैंक यू सो मच, सोमा जी थैंक यू सो मच, सुब्रता जी, राजीव जी, थैंक्स अ लॉट। और ये लाइव सेशन रहेगा, मैं सिद्धार्थ से पूछना चाहता हूँ, सिद्धार्थ ये लाइव कब तक रहेगा, सेशन कब तक दिखाएंगे? 24 आवर्स तक रहेगा यहाँ पर। आपने अगर देख लिया है, आप चाहते हैं कि और भी लोग देखें, समझे, सीखें, तो इसको यूट्यूब चैनल पे ये लाइव रहेगा 24 आवर्स तक के लिए। आप प्लीज इस सेशन को लाइएगा तो और आप प्रमोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी अमृता मैम ने मुझे आपके इंकरेजमेंट को देखते हुए बताया है कि वो भी ऑफिस में ही है, अभी हमारे सामने साथ में यहाँ पर हैं, और उन्होंने बोला है कि हम एक गूगल शीट सर्कुलेट करेंगे जिसके अंदर आप अपने और भी कुछ क्वेश्चन हो आप उन्हें भेजिएगा, हम उसका जवाब आपके लिए जरूर तैयार रखेंगे। क्वेश्चन आंसर और मोर इन्फॉर्मेटिव सर। थैंक यू सर, थैंक यू एमपी सिंह जी, थैंक यू सो मच। हेल्थ एंड ब्यूटी, एक रिक्वेस्ट है सर मेरी मैम से। हाँ सर, रिक्वेस्ट तो करिए, आपने इतने लिखा है खाली। सर मैंने 2 पिक्स ऑर्डर कर दिए चुका हूँ। वाह राजेश जी के हो जाए, तालियां हो जाए, उन्होंने 2 पिक्स ऑर्डर कर दिए हैं। वाह राजेश जी, थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट सेशन, ऑसम सेशन। रमिता जी, एस के सक्सेना जी, संजीव माथुर जी, प्रिया स्नेहा जी, संगम मित्रा जी, इट्स अबाउट हेल्थ। ये आपका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स ऑल अबाउट हेल्थ। थैंक यू फॉर अमेजिंग सेशन, थैंक यू सर। मंजीत सिंह ग्रोवर जी, शहबान पटेल जी, बहुत शानदार। हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ अभी इस सेशन में? 4600, 4500 लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, अपना समय हमारे साथ देने बिताने के लिए, आपकी शाम हमारे साथ बिताने के लिए। आई होप कि हम आपके इस टाइम को जस्टिफाई कर पाए होंगे, आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे पाए होंगे, और आपके सारे सवालों के जवाब दे पाए होंगे। और 2 मिनट आप अभी लाइव रहिएगा, मैं आपके साथ में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज और शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज स्टे ट्यून। 3 पीसीज में बुक कर लिया है, वेरी गुड अविनाश जी, बहुत बहुत तालियां आपके लिए। 3 पीस उन्होंने ऑर्डर कर लिए हैं ऑलरेडी। और सुब्रता मुखर्जी जी, प्रेजेंटेशन आपने बंगाली में लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा है, शानदार ही लिखा होगा जरूर, आई एम श्योर। अमेजिंग सेशन, गगन जोशी जी, थैंक यू सो मच। सामू राय जी, संजय घोष जी, राजकुमार गोस्वामी जी, थैंक यू सो मच। समृद्धि नंदी जी, शशनाथ यादव जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड क्रेजी फैक्ट जी बोल रहे हैं, थैंक यू एमवे स्टाफ, थैंक यू, थैंक्स टू यू सर फॉर बीइंग हियर। रविंद्र सुफिया जी, थैंक यू, ग्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। ओके, गुरमीत कौर जी, दीपा धीमान जी, ज्योति श्रीवास्तव जी, ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम, आपको अच्छा लगा है सेशन। मिहिर कुमार जी, अनीता प्रसाद जी, कमल मुखर्जी जी, श्रेया जी, हितेश
आदित्य समाचार जी, थैंक यू सो मच सर एंड मैम। संघमित्रा जी, हेल्दी वाइथ हेल्दी विथ एफबी, वेरी इंसाइटफुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आपको ये इंफॉर्मेशन और सेशन इंसाइटफुल लगा उसके लिए। आई एम लिटिल बिट ऑफ द स्क्रीन बिकॉज मैं क्वेश्चंस दूसरे स्क्रीन पर देख रहा हूँ, बट थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। आई एम जल्दी हमारी टीम आपके साथ में इसी चैट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म शेयर करने वाली है। जस्ट इन केस आपके कोई क्वेश्चंस हो, आज नहीं कल आपके कस्टमर्स आपसे कोई नया क्वेश्चन पूछ ले जिसका जवाब आपको चाहिए हो, प्लीज उसमें शेयर करिएगा। प्रतिभा कुमार जी, थैंक यू। ड्रीम बिग एसपी जी, थैंक्स यू, मार्वलस प्रेजेंटेशन, थैंक्स अ लॉट सर, एक्सीलेंट सेशन। हुकुम चंद जी, थैंक यू सो मच। ओके सो कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया ये बताइए। व्हाट आर द डिफरेंस इन द क्वांटिटी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। सर उसका एक कंपैरिजन शीट है, हम आपके साथ में शेयर करेंगे। ये क्वेश्चन है सत्यजीत घोष जी का। आपके क्वेश्चन जो है आप प्लीज आप हमारे गूगल फॉर्म जो भी आपके साथ आने वाला उसमें भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए हमको एक टेबल बना के देनी पड़ेगी जो हम आपको दे देंगे। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन बाय PRC हेमन जी, थैंक यू सो मच। गुरमीत कौर जी, सर मल्टीविटामिन किट्स कब आएगा। बहुत जल्दी आ रहा है मैडम, हम बहुत जल्दी काम कर रहे हैं उस पर और बहुत शानदार प्रोडक्ट जल्दी लाने वाले हैं। दीपा धीमान जी, श्रेयस, थैंक यू वेरी मच, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सत्या बत्रा मोहंती जी, एक्सीलेंट सेशन, थैंक यू सर। रश्मि श्रीवास्तव, थैंक यू। डॉक्टर प्रमोद, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ इसमें टीम्स में डाला है मेरा आ रहा है। सूरज भान जी, थैंक यू सो मच। हेल्थ फिटनेस संदेश जी, थैंक यू सो मच। सुदीप रॉय, वर्षा मोहनानी जी, श्वेता सिंह जी, मैं ऑर्डर कर चुका हूँ दिन में ही। वेरी गुड श्वेता जी, थैंक यू सो मच। साधन चक्रवर्ती जी, वेरी गुड इंफॉर्मेशन। हुकुम चंद जी, 2 ऑर्डर, हुकुम चंद जी ने 2 ऑर्डर कर दिए हैं, क्या बात है, बहुत शानदार। शीला पाटिल जी, ग्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सीलेंट प्रोडक्ट, थैंक यू शीला जी। आपको पसंद आया सेशन, आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा मैं उम्मीद करता हूं, और अगर नहीं मिला हो तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को देखिए जो लाइव स्ट्रीमिंग में एक आया है अभी जो मैसेज। हियर इज अ गूगल फॉर्म शीट वेयर यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग न्यूट्रलाइट किड्स ड्रिंक, प्लीज क्लिक ऑन इट एंड शेयर इट। सर नेचुरल सी नॉट अवेलेबल व्हेन कमिंग, सर कमिंग सून। MP सिंह जी, कमिंग सून, जल्दी टी प्रोडक्ट भी जल्दी आएगा, थैंक यू ऑल। पर आप प्लीज ये लाइव स्ट्रीमिंग में जो मैसेज आया है उसको गूगल फॉर्म को क्लिक करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस लिंक को सेव कर लीजिए, अगर आपका आज क्वेश्चन नहीं है तो ये बाद में यूज किया जा सकता है, तो इस लिंक को प्लीज सेव कर लीजिएगा लॉग आउट होने से पहले। 3 ईयर चाइल्ड को, हाँ बार बार हम उस हाँ नहीं, हाँ चलिए। हाँ जो गूगल फॉर्म जो है उसमें आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इस लिंक को सेव कर लें, हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, पर कल आपका कस्टमर या आपकी डाउनलाइन या आपकी अपलाइन कोई एक क्वेश्चन पूछे जिसका कि आपका आंसर ना हो, तो उसको आप तुरंत इस गूगल फॉर्म में डाल के सबमिट कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन हमारे पास में आ जाएगा और उसको हम आपके पास तुरंत आंसर भेजेंगे उसका। ये फास्टेस्ट तरीका होगा आपका हमारे पास पहुंचने का और हमारे आपके पास पहुंचने का। तो आपके पास बीच में कहीं कस्टमर सर्विस से घूम के यहाँ से वहां से क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ डालिए हमारे को, आपको लाइटनिंग स्पीड से आंसर मिलेगा। ऑफकोर्स आप वो सब चैनल भी यूज कर सकते हैं, पर ये फास्टेस्ट वे होगा इस अभी के लिए। 3 ईयर चाइल्ड को पर कितना स्टमक दे सकते हैं। अच्छा शायद चेतना जी आप वो पूछ रहे हैं कि कितना दे सकते हैं 3 ईयर चाइल्ड को। 5 ईयर प्लस के लिए प्रोडक्ट है, 3 ईयर्स के लिए आप देख लीजिए, मतलब अपने पेडिट्रिशियन से बात कर सकते हैं, हेल्थ कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं, है ना। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, ग्रेट। प्रसन्न जी, श्रीवास्तव जी, वंडरफुल सेशन। प्राची जी, थैंक यू सो मच। अविनाश जी, विटामिन डी कब आ रहा है। सर बहुत जल्दी हम काम कर रहे हैं विटामिन डी पे, वो भी आएगा। धीरराज यादव जी, नाइस सेशन। धीरराज यादव जी, वेरी नाइस, थैंक यू सर। मणिपाल जी, आप सब लोगों को पता है गूगल फॉर्म को कैसे यूज करना है, अगर नहीं पता है तो उस लिंक को जरूर शेयर कर लीजिएगा और आप फिर उसको पता कर सकते हैं। आपको बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, उस लिंक को सेव करिए, शेयर कर सेव कर लीजिए। और हाँ, और नहीं तो हम उसमें अगर आप चाहते हैं तो हम अभी आपको गूगल फॉर्म को किस तरह से यूज करना है उसका तरीका ही बताएंगे।
मैं अपना स्क्रीन अनशेयर कर रहा हूँ। सिद्धार्थ, आप शेयर करेंगे अपना स्क्रीन? तो सिद्धार्थ मेरे कलीग जो है वो अपना स्क्रीन शेयर करेंगे और आपको बताएंगे उस गूगल फॉर्म को कैसे यूज करना है। ओवर टू यू सिद्धार्थ। न्यूट्री लुक ओके, एक्सीलेंट प्रोडक्ट, आई हैव ऑर्डर टुडे, ग्रेट, थैंक यू सो मच न्यूट्री जी। ज्योति श्रीवास्तव जी, एटीट्यूड फेशियल किट कब आएगा? मैडम, ड्रीम अचीवर थैंक यू जो है, सो मच। ओके, ओवर टू यू सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच अर्जुन सर। आई थिंक ये अब तक का कहेंगे कि सबसे बड़ा Q&A सेशन रहा है, और अब क्विकली किस तरीके से आपको इस गूगल फॉर्म को फिल करना है उसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे। आपके चैट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया गया है। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, लिंक क्लिक करते ही आप सीधा अपने ब्राउजर पे पहुंच जाएंगे। ब्राउजर आपके फोन में यदि है तो आईफोन यूज कर रहे हैं तो सफारी, एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं तो क्रोम, और आपके एप्पल में भी सफारी एक ब्राउजर रहता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ब्राउजर पे क्लिक करते ही आपकी मेन स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपका एक गूगल फॉर्म दिखेगा। एंड इसका जो टाइटल है वो है आस्क योर क्वेश्चंस अबाउट न्यूट्रीलाइट किड्स ड्रिंक। इसमें आपको नीचे 5 से 6 क्वेश्चन दिखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चंस का आंसर करना अनिवार्य है, क्योंकि वो हर एक क्वेश्चन आपको लेकर जाएगा आपकी डिटेल्स के साथ। तो पहला आपको यहाँ पे अपना नेम फिल करना है। जैसे यहाँ पर आप अपना नेम फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नाम फिल करूंगा, नेम सिद्धार्थ चौधरी। अब यहाँ पर अगला आएगा कि आई एम अ, मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि आप एक एबीओ है या पीसी है। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल करें और नीचे आप अपना एबीओ या पीसी नंबर है उसे फिल करें। देन उसके बाद आप अपना क्वेश्चन का पूछें, जो आपका सवाल है उसे आप नीचे यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट में पूछ सकते हैं। आपका जिस भी प्रकार क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, तो आप बहुत ही कंफर्टेबली अपनी जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप इन प्रश्न को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर करना, बिकॉज ये एक वन साइडेड प्लेटफॉर्म रहता है। आपके यहाँ पर डिटेल्स देने से आपको जवाब का जो सोर्स रहता है वो हमारा यही रहता है। एंड मुझे बहुत खुशी है कि अभी 3 रिस्पॉन्सेज ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें अनीता प्रसाद जी, सुजाता जी एंड गुरदयाल सिंह इंसान जी ने अपना क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। एंड दिस इज रियली गुड। एंड इसे हम इस प्लेटफॉर्म को हम अच्छे से यूटिलाइज करें, ताकि आपकी जो भी इस प्रोडक्ट के रिलेटेड आप जब फील्ड पे जा रहे हैं, आप डेमोज जैसे अर्जुन सर ने बताया आपको कि आप इसको टेस्ट करवा रहे हैं, या फिर आपकी फील्ड में जो भी क्वेरीज आती है इस पोर्शन पे ऐड कीजिए। एंड आई थिंक दिस विल रियली गोइंग टू हेल्प अस, हम सभी को मदद करेगा कि कैसे आपको और ज्यादा इक्विप किया जाए, इस प्रोडक्ट को एक लास्ट माइलस्टोन तक लेकर जाया जाए, हर घर में इस प्रोडक्ट को दिया जाए एंड बच्चों को इस प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो आई थिंक यहाँ पर हम इस अपने पार्ट को अंत करते हैं। अर्जुन जी, आपका यदि कुछ यहाँ पर। नहीं, आई थिंक थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम। आई थिंक हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट अप हो चुका है, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा अमृता असवानी, सीएमओ एमवे इंडिया को, आपसे कुछ चंद शब्द बोलने के लिए। पहले आपसे, पक्का? थैंक यू अर्जुन जी। एंड आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आपने लास्ट 2 घंटे हमारे साथ बिताए हैं, एंड ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एंड हम बहुत ही खुश हैं कि ये पूरी जो डिटेल है हमने आपको सब सारी चीजें बताई हैं। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर आपको सच में ये सेशन अगर अच्छा लगा है, जैसे हमने इतने सारे कमेंट्स रिसीव किए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस रिसीव किए हैं आपसे, एंड अर्जुन जी ने बड़े प्रेम प्यार से आपको सारे आंसर्स इसके दिए हैं। तो हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको सच में ये सेशन अगर अच्छा लगा है, तो आपको मिनिमम 2 बॉटल का ऑर्डर तो हर बंदे को देना ही चाहिए, मिनिमम। एंड जिन्होंने ऑलरेडी दे दिया है बहुत बढ़िया। आई एम सेइंग बट इस चीज के लिए कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, तो आप हाँ या ना में मत जवाब दीजिए। आप सिर्फ ये बताइए कि कितने बॉटल आपने खरीदे हैं। दैट विल बी द आंसर फॉर अस। तो हमारी ये रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप ये चीज हमें जरूर बताएं, आपका प्यार जरूर हमें दे थ्रू द रिस्पॉन्स ऑफ बाइंग 2 बॉटल्स पर पर्सन मिनिमम। एंड यही हमारी, वी विल बी वेटिंग फॉर सीइंग दीज डिटेल्स टुमारो कि कौन कितना जल्दी खरीद रहा है एंड कितने बॉटल जल्दी जल्दी बिक रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, एंड आपके क्वेश्चंस जारी रखिएगा।
सिद्धार्थ ने ऑलरेडी फॉर्म शेयर कर लिया है। प्लीज फील फ्री, जो भी आपके मन में आता है, जो भी कस्टमर्स आपसे पूछ रहे हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो डाउट्स आ रहे हैं, आप सब वहां पे डालते जाइएगा। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एंड हम दोबारा सेशंस करेंगे आपके साथ इसी तरीके से, क्योंकि हमें भी उतना ही मजा आया है जितना आपको आया है। बट हमें और मजा आएगा जब आप हर एक बंदा या हर एक पर्सन जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया है, जैसे मैंने कहा कि मिनिमम आप 2 बॉटल जब खरीदेंगे तब हमें सच में मजा आएगा, और हम और भी सेशंस आपके साथ प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी किसी स्पेसिफिक एलओएस में आप चाहते हैं कि इस सेशन को किया जाए, और जहाँ जो लोग अभी नहीं आ पाए हैं और आप चाहते हैं कि उसको हम आपके आपकी स्पेसिफिक एलओएस में, आपके शहर में आप ऑनलाइन ऑफलाइन करें, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। गूगल फॉर्म को, अपने क्वेश्चंस को वहाँ पर वो भी डाल सकते हैं। तो सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस या साइंटिफिक क्वेश्चंस या मार्केटिंग क्वेश्चंस नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी तरह से आपको हेल्प करें, इस प्रोडक्ट को फर्दर प्रमोट करने में हेल्प करें, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने में, इसको आपको ज़्यादा इनेबल करें, आप इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को, इस प्रोडक्ट के नॉलेज को आपके साथ ज़्यादा स्प्रेड करने में, प्लीज़ डू नॉट hesitate, feel free, talk to us, let us know. You already have a Google form. Send your questions even there related to that also. Okay, with that, Shabba Khair, good night, Sat Sri Akal, Vanakkam, take care, take great care of yourself and enjoy